बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट, मेरी आवाज़ आ रही है आप लोगों को? कोई कंफर्म कर दे मुझे। मेरी आवाज़ आ रही जी आप लोगों को? जी अली हैदर। जी सर, बिल्कुल क्लियर आ रही। ओके। अच्छा जी, ख्याल ये था कि 9 मुहर्रम को क्लास करेंगे, लेकिन फिर बस मुझे ऐसे लगा कि नहीं करनी चाहिए। एनीवेज, हम कवर कर लेंगे, कोई ऐसा इशू नहीं है। मैंने उस दिन कुछ काम दिया था आपको करने के लिए। अगर उसमें कोई किसी का मसला है, कोई प्रॉब्लम है, कोई डिस्कशन है, तो वो हम पहले कर सकते हैं, फिर मैं आगे चलूंगा। ओके, सो ऑल क्लियर। अच्छा जी, यहां से स्टार्ट करना है हमें। ओके, ये क्वेश्चन है जी जो रह गया है हमारा, इसको हम देख के फिर हम आगे चलते हैं। फेमस गारमेंट्स हैज 3 पार्टनर्स। ये एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। 3 पार्टनर्स एम, ए एंड जे शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन रेशियो ऑफ 2:3:1। अच्छा, अगर कभी किसी क्वेश्चन में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दी हुई हो, तो जो उनका कैपिटल अकाउंट है उसकी रेशियो बना लिया करें। लाइक फर्ज करें, ऐसा बहुत कम होगा लेकिन ऐसा हो सकता है। अगर फर्ज करें ये रेशियो नहीं दी हुई, तो आप क्या करें, ये 3, 5 और 4 की रेशियो बना सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा जी, बैलेंसेस दिए हुए हैं करंट अकाउंट के, ड्राइंग्स के, अदर देन सैलरी। एज पर पार्टनरशिप एग्रीमेंट एम एंड जे आर इंटाइटल फॉर अ मंथली सैलरी ऑफ 45,000 ईच। ठीक है, ये उसने बता दिया। FG draft statement of profit for the year ended 31st December 2017 shows net profit of rupees। ये कहता है जी प्रॉफिट एंड लॉस बना है और इतना हमारा उसके अंदर जो है वो प्रॉफिट निकला है। आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग बोनस टू फैशन डिजाइनर्स 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर बोनस। ये जो फैशन डिजाइनर को हमने को बोनस दिया हुआ है वो भी हमने इनकॉर्पोरेट कर दिया, जो कि 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर द बोनस है। वो उस प्रॉफिट का 5% है जो बोनस देने के बाद है। On review of the financial statement, the partners have identified the following error. Okay, कुछ गलतियां हो गई हैं जी हमसे। तो जब गलतियां हो जाएंगी तो पहले उन्हें सही करेंगे, इसके बाद हमने जाना है रेक्टिफिकेशन के ऊपर बिफोर गोइंग टू द फाइनल अकाउंट्स ना। तो उसके अंदर बहुत सारा काम करेंगे रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर के ऊपर। 3-4 दिन लगेंगे हमारे उस पर बिफोर गोइंग टू द फाइनल अकाउंट। कहता है जी तो वो गलतियां हुई हैं, तो भाई उन गलतियों के साथ ये प्रॉफिट निकला हुआ है, इसका मतलब है। तो फर्स्ट वी नीड टू करेक्ट द एरर इन अ सेंस कि मैं करेक्ट प्रॉफिट पे पहुंच जाऊं, फिर ही उसकी डिस्ट्रीब्यूशन मुमकिन होगी ना। तो पहले मेरा मेन टास्क क्या हुआ, मैंने इस प्रॉफिट की करेक्शन करनी है। ये वो गलतियां दी हुई हैं, इनको हम देख लेते हैं क्या गलतियां दी हुई हैं। आगे चलें जी। द व्हीकल, ठीक है, ये सब गलतियां ही हैं। ठीक है, फॉर द करेक्ट प्रॉफिट फॉर द शेयर ऑफ ईच पार्टनर इन प्रॉफिट। बस जी, आगे तो अब सोल्यूशन शुरू हो गया। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, हम करेक्ट प्रॉफिट जो है वो कैलकुलेट करेंगे। चलें जी, हम एक शीट बना लेते हैं। ठीक है, यहाँ पर मैं लिखता हूँ जो भी उस कंपनी का नाम शाम है, यहाँ पे लिखेंगे स्टेटमेंट ऑफ करेक्ट प्रॉफिट। यहाँ कुछ वर्किंग वगैरह हम लोग कर लेंगे। ठीक है, फॉर द ईयर एंडेड, क्या है जी ईयर एंडेड 2017। ठीक है, ओके। अच्छा जी, अब यहां पर लिखेंगे प्रॉफिट एज पर ड्राफ्ट। ड्राफ्ट कहते हैं जो भी फाइनल नहीं हुआ, ड्राफ्ट फाइनेंशियल स्टेटमेंट। इसको हम रुपीज इन 1000 ले लेते हैं और ये 15,000, 15 मिलियन। जब 1000 में राउंड करेंगे तो इट कम्स टू 15,000। ठीक है जी, ओके। तो ये हमने इसको राउंड कर लिया। अब चलते हैं जी, पहले गलतियां देखते हैं क्या हुई हैं। द पार्टनर्स हैव आइडेंटिफाइड द फॉलोइंग एरर्स। ये एरर्स हुई है।
M&J withdrew cash against their salaries for 9 and 10 months respectively. Salaries withdrawn by M&J were charged to salary as expense. ये मैं आपको पढ़ा चुका हूँ कि पार्टनर की सैलरी जो है वो बिजनेस का एक्सपेंस नहीं होगी. That will be a payment out of their share of profit. ठीक है. तो ये जो 15,000 का प्रॉफिट निकला है इसमें तो उनकी सैलरी एज एक्सपेंस माइनस हो चुकी हुई है. तो अगर वो एक्सपेंस माइनस ना किया जाए तो ये प्रॉफिट ज्यादा होगा ना. तो लिहाजा हम क्या करेंगे, उनकी वो जो सैलरी है उसने लिखा हुआ है कितनी कितनी एम और जे की, एम और जे की, और सैलरी है कितनी ये लिखा है एम एंड जे आर इंटाइटल्ड फॉर ए मंथली सैलरी ऑफ 45,000 को राउंड कर देते हैं. ठीक है. तो कितनी कितनी हुई हुई है जी, फॉर 9 एंड 10. 9 एम के लिए 9 मंथ की है और जे के लिए ये कितने की है, ये 10 मंथ की है. ठीक है. तो अब हम क्या करेंगे, 45 मल्टीप्लाइड बाय 9, ये एम की सैलरी है कितनी बनी जी, 405 बनी. ठीक है. और जे की सैलरी कितनी है 450, वो 10 मंथ की है, 45 इंटू 10. ये एक्सपेंस ट्रीट हो चुकी है, जबकि पार्टनर की सैलरी एक्सपेंस नहीं होती पार्टनरशिप के अंदर. ठीक है. चलें इसको रिवर्स करते हैं. जब मैं इसे रिवर्स करूंगा तो क्या होगा, ये अल्टीमेटली यहां पे लिखेंगे रिवर्सल ऑफ पार्टनर सैलरी. अच्छा, ये इसकी एंट्री क्या होगी जब मैं इसे रिवर्स करूंगा, पैसे तो लिए हैं उन्होंने, पहले हमने एंट्री की हुई है सैलरी एक्सपेंस टू कैश, जाहिर है. अब वो सैलरी एक्सपेंस नहीं था, वो ले लेते पैसे, लेकिन वो क्या होनी थी, वो ड्राइंग्स होनी थी. लिहाजा इसको जब मैं सही करूंगा तो ये वाली एंट्री होनी है, ये जो मैं अभी करने लगा हूं. क्या एंट्री होनी है, ड्राइंग्स अकाउंट टू सैलरी अकाउंट. सैलरी एक्सपेंस रिवर्स हो जाएगा और ये दोनों अमाउंट्स जो हैं 405 और 450 कितना हो गया, 855 जो है ये क्या हो जानी है, ये आपकी ड्राइंग में चली जानी है. ओके. तो ड्राइंग भी एडजस्ट होंगी, ड्राइंग भी डेबिट हो रही है, मीन ड्राइंग बढ़ जाएंगी. तो बहरहाल मैं तो यहाँ पर अभी फिलहाल इसकी रिवर्सल डालने लगा हूँ 855 की. इसको मैं क्या कर दूंगा, मैं ऐड कर दूंगा. ठीक है. प्रॉफिट बढ़ जाएगा ना, जब एक्सपेंस कम करूंगा, एक्सपेंस ट्रीट हुआ हुआ है, जब एक्सपेंस कम करूंगा तो प्रॉफिट इंक्रीज हो जाएगा. आगे चलेंगे. ओके, ये करेक्शन हमने कर दी. ठीक है. On 1st January 2017, partner had agreed to sell a vehicle to M at a book value. The disposal has not been recorded in the books. ये हमने अपनी गाड़ी एक पार्टनर को बेच दी. ऐसा होता है, बिजनेस की कोई चीज बेचनी हो तो पहले पार्टनर से पूछा जाता है कि भाई तूने खरीदनी है तो ये रेट है इसका, तो तुम इसको खरीद लो. तो कहता है कि हैड एग्री टू सेल अ व्हीकल टू एम एट बुक वैल्यू. बुक वैल्यू के ऊपर उसे बेचने की हमने 1 जनवरी को, 1 जनवरी मीन हमारे साल का पहला ही दिन, ऐसे ही है जी. हाँ जी. तो अब इसका डाटा दिया हुआ, हमने वो डिस्पोजल रिकॉर्ड करना है. वो कहता है द व्हीकल वाज परचेज ऑन 1 अक्टूबर 2015 एट ए कॉस्ट ऑफ रुपीज दिस मच एंड द बुक वैल्यू एट 31 दिसंबर इज, ये आ गई 31 दिसंबर 17 को उसकी बुक वैल्यू ये थी. एफजी यूजेस ट्रेड लाइन मेथड टू डेप्रिसिएट इट्स व्हीकल्स. वर्किंग पे चले जाएगा. अच्छा, सबसे पहली बात तो ये है कि ये वाला जो एसेट है ये हमने डिस्पोज ऑफ नहीं किया, ये बुक्स के अंदर ही रहा, गाड़ी उसने ले ली. ठीक है. और एंट्री कोई भी नहीं की. जब एंट्री कोई नहीं की तो इस गाड़ी के ऊपर इस साल की डेप्रिसिएशन चार्ज हो गई. अब वो गलत चार्ज हुई है क्योंकि ये तो पहले ही साल बिक गई, ये गाड़ी डिस्पोज ऑफ हो गई. लिहाजा वो डेप्रिसिएशन हम रिवर्स करेंगे. जब वो डेप्रिसिएशन रिवर्स करेंगे तो एक्सपेंस कम होगा, एक्सपेंस कम होगा तो मेरा प्रॉफिट जो है वो इंक्रीज कर जाएगा. ठीक है. तो यहां पर मैं लिखूंगा ऐड
ये भी हम ऐसे लिखेंगे, रिवर्सल ऑफ डेप्रिसिएशन फॉर द ईयर। जो इस साल की डेप्रिसिएशन है वो रिवर्स करनी है जी मैंने, ठीक है। अब वो डेप्रिसिएशन कितनी होगी वो कैलकुलेट करनी है। उसके लिए देखें ये गाड़ी कब खरीदी गई है। को रेट वेट दिया हुआ है इसका? अच्छा जी, इसका मतलब ये हुआ इसकी क्लोजिंग डेट को इतनी वैल्यू थी, यानी खरीदने की डेट से लेके बेचने की डेट तक ये इन दोनों के डिफरेंस से डेप्रिसिएट हुई हुई है। कितनी डेप्रिसिएट हुई हुई है? 12 लाख माइनस 6,60,000, ठीक है। ये इतनी डेप्रिसिएट हुई हुई है 12 लाख, मैं इधर ही लिख देता हूं, माइनस 6,60,000, कितना हो गया जी? 5,40,000। ये गाड़ी 5,40,000 इसकी क्यूमुलेटेड डेप्रिसिएशन है और स्ट्रेट लाइन है, लिहाजा हम रेट के बगैर ही कैलकुलेट कर सकते हैं कि एक महीने की कितनी है। क्यों कि ये टोटल कितने महीनों की डेप्रिसिएशन है उससे इसको तकसीम कर दें, डिवाइड कर दें, डिवाइडेड बाय, ठीक है। क्या करेंगे? अब 1 अक्टूबर से आप देख लें, 15 से अक्टूबर नवंबर दिसंबर 3 महीने 2015 के आ गए, फिर 2016 पूरा गुजरा 12 महीने उसके आगे, 3 और 12 15 हो गए, और फिर 2017 की ये वैल्यू दी हुई है 31 दिसंबर 2017। ज़ाहिर है डिस्पोजल नहीं डाला तो डेप्रिसिएट हो गया, तो 12 माह ये हो गए, यानी 12 12 24 और 3 27, ये 27 महीनों की डेप्रिसिएशन है, ठीक है। इसको मैं जब 27 से डिवाइड करूंगा तो एक महीने की डेप्रिसिएशन निकल आएगी। मुझे चाहिए 12 महीने की डेप्रिसिएशन, क्योंकि इस साल की मैंने रिवर्स करनी है, पीछे तो सही चार्ज हुई हुई है। तो वो कितनी बनेगी? 2,40,000। वो 1000 में जब हम करेंगे तो वो कितनी होगी? 240। लिहाजा मुझे 240 की एक तो सबसे पहला स्टेप ये करना है कि डेप्रिसिएशन गलत चार्ज हुई है वो रिवर्स करें। चलें जी निकालें, ये करेंगे, ये 240, ये भी हम प्रॉफिट को बढ़ा देंगे। ओके, अब हम जब बुक वैल्यू के ऊपर डिस्पोजल रिकॉर्ड करेंगे तो उसका कोई प्रॉफिट या लॉस नहीं आएगा। पहले भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है इसके अंदर, अब भी प्रॉफिट एंड लॉस नहीं है, लेकिन एक एंट्री पड़ेगी, क्योंकि ये वाली एंट्रीज जो हैं इन्होंने बहरहाल पार्टनर्स के जो अकाउंट है उनको अफेक्ट करना है। वो एंट्री क्या होगी? वो एंट्री ये होगी कि पार्टनर्स, क्या नाम है उसका, एम को दी है, एम करंट अकाउंट डेबिट टू व्हीकल अकाउंट। कितने से ये हो जाएगी जी? जब मैं इसकी 240 की डेप्रिसिएशन कम कर दूंगा 900, इस गाड़ी की जो बुक वैल्यू जब मैंने ये डेप्रिसिएशन रिवर्स की तो वो कितनी हो गई? 1 जनवरी 2017 को वो 900 होगी। तो 900 में ये गाड़ी मिस्टर एम ने रख ली। एम डेबिट हो गया कि हमने उससे पैसे लेने हैं, और व्हीकल क्रेडिट होगी कि व्हीकल निल हो गई है। अंडरस्टैंड कर गए? और जो उससे पहले गलत डेप्रिसिएशन चार्ज, एक्चुअली बुक्स के अंदर उसकी वैल्यू 31 दिसंबर को बन चुकी थी 660। जब मैंने डेप्रिसिएशन रिवर्स की तो उसकी बुक वैल्यू बन गई 900। 900 के ऊपर हमने 1 जनवरी को उसे दे दिया मिस्टर एम को, तो लिहाजा एम डेबिट और व्हीकल अकाउंट क्रेडिट। ये एंट्री समझ लगी है जी? जरा हैंड तो रेस करके बताएं मुझे जी, समझ आई है इस बात की जो मैंने अभी की है? गुड, गुड हो गया जी, वेरी गुड। चलें जी आगे चलते हैं हम लोग, लोअर कर दें यानी। अच्छा जी आगे चलते हैं, उसके बाद ये मामला भी हल हो गया। कहते हैं जी, सेल इनवाइस फॉर 400,000 वाज रॉन्गली रेज्ड अगेंस्ट गुड्स कॉस्टिंग 300,000 विड्रॉन बाय ए एंड द अमाउंट इज इंक्लूडेड इन ट्रेड रिसीवेबल। ओके, कहता है जी हमने
एक सेल गलत बुक कर ली, a sale invoice for rupees 400,000 was wrongly raised against goods costing 300,000 withdrawn by A। यानी 3 लाख की चीजें थी जिसके अगेंस्ट हमने 4 लाख की इनवाइस रेज कर ली और रिसीवेबल बुक कर लिया। जब पार्टनर कोई चीज लेता है, ये मैं आपको पहले भी बता चुका हूं शायद किसी डिस्कशन में, तो वो कॉस्ट के ऊपर चीज लेता है। इसके अंदर पहली गलती ये हुई है कि ये सेल बुक हो गई है। ये सेल नहीं थी, ये ड्राइंग थी। और सेल कितने से बुक हो गई है? 4 लाख से। पहले तो 4 लाख से सेल रिवर्स करें। सेल की एंट्री क्या की हमने? रिसीवेबल टू सेल। ये पूरी एंट्री रिवर्स कर दो। जब सेल कम होगी तो प्रॉफिट कम हो जाएगा, तो करें जरा कम प्रॉफिट को पहले। हाँ जी, ये एंट्री करेंगे सेल टू रिसीवेबल। ये सेल थी ही नहीं 4 लाख से, ठीक है। अब जब ये एंट्री होगी तो सेल जब डेबिट होगी तो सेल कम होगी। सेल के कम होने से क्या होगा? प्रॉफिट कम होगा। यहां पे लिखेंगे रिवर्सल ऑफ सेल। कितने से? 400 से। ओके, इधर वैसे एडलेस लिखा हुआ है, वहां ब्रैकेट लगाने ना लगाने से कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, अब ये चीजें ले गया पार्टनर। पार्टनर ले गया ना। अब जब चीजें पार्टनर ले जाएगा, अच्छा जब ये सेल हुई है तो इसकी कॉस्ट भी बुक हुई है ना। जाहिर है जब स्टॉक में नहीं थी तो हमने तो स्टॉक कम किया, इसका मतलब ये कॉस्ट ऑफ सेल ट्रीट हो गई कि ये हमारी कॉस्ट बन गई। तो ये कॉस्ट तो नहीं है, ये क्या है? ये ड्राइंग है। लिहाजा हम क्या करेंगे? हम एक एंट्री ये करेंगे, ड्राइंग काउंट डेबिट टू कॉस्ट ऑफ सेल क्रेडिट। कितने से? 300 से, ठीक है। यानी जब 300 की चीज मैंने सेल ट्रीट कर ली तो इसका मतलब है 400 सेल ट्रीट हो गई और 300 उसका एक्सपेंस ट्रीट हो गया, ठीक है। तो जब मैं ये एंट्री पोस्ट करूंगा तो ये जो कॉस्ट ऑफ सेल है ये एक्सपेंस है। एक्सपेंस क्रेडिट होने का मतलब है एक्सपेंस कम हो रहा है। एक्सपेंस कम होने का मतलब क्या है? कि हमने पहले एक्सपेंस ट्रीट हुआ है, उसने प्रॉफिट को कम किया हुआ है। अब एक्सपेंस रिवर्स होना है, क्रेडिट होना है, तो उसने प्रॉफिट को बढ़ा देना है। तो यहां पर मैं क्या करूंगा? मैं लिखूंगा एड रिवर्सल ऑफ कॉस्ट ऑफ सेल, ठीक है। ट्रांसफर टू ड्राइंग। ड्राइंग्स को हमने ट्रांसफर कर दी। कितने से? 300 से, ठीक है। तो बुक के ऊपर जब आप सोल्यूशन देखेंगे ना तो उसने इन दोनों का नेट इफेक्ट 100 लिखा हुआ है, ठीक है। तो लेकिन उसके पीछे हकीकत ये है, इन दोनों का नेट इफेक्ट उसने क्या लिखा हुआ है? 100। उसने मैं ब्लॉक बना के उसने माइनस किया हुआ है, लेकिन उसके पीछे फैक्ट ये 2 एंट्रीज हैं। ये ड्राइंग किसकी है? एक ही है ना जी, एक ही है, ठीक है। ओके, और कोई गलती है जी? चलो जी, ये गलतियां हमसे हुई, हमने उनका कफारा कर लिया, ठीक है। तो यानी इसकी करेक्शन हो गई। अब हम चलते हैं जी उधर, करेक्ट प्रॉफिट निकाल लेते हैं। अच्छा, अब एक काम और गलत हुआ है हमसे। वो क्या? वो फैशन डिजाइनर हैं, उनके साथ हमारा एग्रीमेंट ये हुआ है, अभी गलतियां मुकम्मल नहीं हुई। एक गलती इसके अंदर हिडन है। वो क्या? कि फैशन डिजाइनर को हमने कोई बोनस देना है, कोई कमीशन देना है। ऐसा होता है बाज़ औक़ात कि हम कोई परसेंटेज ऑफ प्रॉफिट, परसेंटेज ऑफ सेल तय कर लेते हैं, ठीक है। उनको हमने कमीशन देना है, तो उनका कमीशन भी इसी प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट हो गया हमसे, ये वाला जो था। तो वो गलत हो गया, प्रॉफिट ही गलत है तो कमीशन भी गलत है। तो पहले वो कमीशन रिवर्स करें, वो भी तो गलती है, वो भी तो एक गलती है। अच्छा, वो कमीशन जो कैलकुलेट करना है ना,
उसको जरा देखिएगा कैसे कैलकुलेट करना है। चलो जी जरा क्वेश्चन पे। ये क्वेश्चन बेसिकली उसने मिक्स कर दिया था कि कुछ करेक्शन करनी थी और साथ उसने पार्टनरशिप अटैच कर दी थी। यहां लिखा हुआ है FG draft financial statement of profit or loss for the year ended 31st December 17 shows net profit of rupees after, ये वाली लाइन देखें, आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग बोनस टू फैशन डिजाइनर। फैशन डिजाइनर को बोनस देने के बाद इतना प्रॉफिट आया है, ये वाला, ये 15 लाख। और वो बोनस कैसे दिया है? 5% ऑफ द प्रॉफिट आफ्टर बोनस, कि हमने बोनस देने के बाद वाला जो प्रॉफिट था उसका 5% उन्हें दिया हुआ है। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉफिट बोनस देने के बाद है, यही लिखा हुआ है आफ्टर इनकॉर्पोरेटिंग बोनस। इसका 5% उन्हें हमने बोनस दिया हुआ है। ठीक है, सीधा रास्ता ये है, किताब में जो किया हुआ है वो कॉम्प्लिकेट किया हुआ है। ठीक है, तो क्या करेंगे हम ये देखें, हम पहले वो बोनस रिवर्स करेंगे क्योंकि ये तो प्रॉफिट ही सही नहीं है। ठीक है, तो हमने तो सही प्रॉफिट के ऊपर उन्हें 5% देना है ना, तो क्या करेंगे, इसका 15% उन्हें हम दे चुके हैं। 15 नहीं, सॉरी 5%, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है इनटू 5%, वो कितना बना? 750। पहले भाई ये रिवर्स कर दो, बोनस देना है लेकिन जो गलत है वो रिवर्स कर देते हैं पहले। चलो जी, ठीक है, यहां पर मैं लिखने लगा हूं, ये देखिएगा, ये जब मैं बोनस रिवर्स करूंगा जो पहले वाला, तो एक्सपेंस कम करूंगा, एक्सपेंस कम करूंगा तो प्रॉफिट बढ़ जाएगा। एड रिवर्सल ऑफ रॉन्ग बोनस, कितने जी? 7, ये मैंने ऐड कर दिया। रॉन्ग बोनस मैंने रिवर्स कर दिया। ठीक है, अब आ जाएगा करेक्ट प्रॉफिट बिफोर बोनस। ठीक है, ये देखें, हम लिखते हैं करेक्ट प्रॉफिट बिफोर बोनस। ठीक है जी, अभी बोनस करेक्ट प्रॉफिट निकालेंगे फिर ही बोनस कैलकुलेट होगा ना। करें जी कैलकुलेट, ये जमा तफरीक करके बताएं कितना आ रहा है प्रॉफिट। जी 16,745। चूंकि ये जो बोनस की एंट्री है ना, इसका ताल्लुक पार्टनर्स के साथ नहीं है, लिहाजा मैंने इधर एंट्री लिखी नहीं है। मैंने सिर्फ वही एंट्री लिखी है जिनमें पार्टनर की इन्वॉल्वमेंट होगी। ये एंट्री आपको मैंने समझाने के लिए लिखी, इसका भी कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है। इसकी इन्वॉल्वमेंट है, इसकी इन्वॉल्वमेंट है, इसकी इन्वॉल्वमेंट है। ठीक है, बाकी एंट्रीज मैं करेक्टिंग नहीं लिख रहा, वो सेल वाली मैंने आपको समझाने के लिए लिखी कि 100 कैसे आता है। अब ये वो प्रॉफिट आ गया बिफोर बोनस। अब मैंने तो यार जो कंपनी का नेट प्रॉफिट है वो डिस्ट्रीब्यूट करना है ना, तो बोनस टू फैशन डिजाइनर जो हैं उनको जो बोनस दिया जाता है वो तो एक्सपेंस है ना कंपनी का, लिहाजा मुझे वो माइनस करना है। ठीक है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहां पर लिखूंगा बोनस टू फैशन डिजाइनर्स। ठीक है, अब इसकी कैलकुलेशन देखें कैसे करनी है। वो कहता है पॉलिसी ये है कंपनी की कि उन्हें 5% बोनस दिया जाता है उस प्रॉफिट का जो उनको बोनस देने के बाद है। उन्हें 5% उस प्रॉफिट का दिया जाता है जो उनको बोनस देने के बाद है। ये क्या बात हुई कि बोनस कैलकुलेट होगा, वो माइनस होगा तो बोनस के बाद वाला प्रॉफिट निकलेगा। बोनस के बाद वाले प्रॉफिट की परसेंटेज है। अब बोनस के बाद वाला प्रॉफिट तो नहीं है मेरे पास बोनस से पहले वाला प्रॉफिट है। तो क्या ख्याल है,
अगर मैं परसेंटेज टर्म में बात करूं तो ये वाला जो प्रॉफिट है ये 105 है, ये 105 है बोनस से पहले वाला प्रॉफिट। बोनस से बाद वाला प्रॉफिट जो है वो 100 है और 5% बोनस है उस प्रॉफिट का जो बोनस के बाद वाला प्रॉफिट है। तो बोनस के बाद वाला प्रॉफिट अगर 100 हो, जाहिर है जिस चीज की परसेंटेज है वो 100 ले लेनी है। तो बोनस कितना हुआ 5, ठीक है, और बोनस के बाद वाला प्रॉफिट कितना निकल आएगा 100 निकल आएगा, ठीक है, क्योंकि परसेंटेज दी हुई है इस प्रॉफिट की, ये जो प्रॉफिट दिया हुआ है इसकी परसेंटेज है, ये जहां मैं क्रॉस लगा रहा हूं, तो जिसकी परसेंटेज है उसे 100 ले लें, 5 प्रॉफिट हो गया। तो इसका मतलब आफ्टर बोनस प्रॉफिट 100 है, बोनस फिर 5 होगा, तो बिफोर बोनस प्रॉफिट कितना होगा वो 105 होगा। मेरे पास ये 105 के इक्विवेलेंट फिगर इधर मौजूद है 16,745। तो क्या मैं 5 नहीं निकाल सकता? बिल्कुल निकाल सकता हूं। कैसे कैलकुलेट करूंगा ये देखें, 16,745 दिस इज इक्वल टू 105, मल्टीप्लाई करूंगा 5 से तो मेरे पास बाई बोनस निकल आएगा। कितना निकल आएगा? 7,979, ये करेक्ट बोनस निकला 797, ये करेक्ट बोनस, ये एक्सपेंस बनेगा। तो ये वो प्रॉफिट है जो कि करेक्ट नेट प्रॉफिट है, करेक्ट नेट प्रॉफिट निकल आया। कितना निकला? 15,948। ये वो प्रॉफिट है जो हमने पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करना है। और ये वो एंट्रीज हैं, ये एंट्री नंबर 1, एंट्री नंबर 2, एंट्री नंबर 3, जिन्होंने पार्टनर्स के करंट अकाउंट को अफेक्ट करना है, ठीक है। चलें जी अगली शीट निकालें जरा। पूरी अंडरस्टैंडिंग है इस सवाल के अंदर सारी पार्टनरशिप की, बस जी। यहां पर हम बनाने लगे हैं जी, ये देखिएगा बन देंगे यहां, हैं बन जाएंगे। ये आगे जी पार्टनर्स करंट अकाउंट सबके, ठीक है। ये पर्टिकुलर्स हैं, ये क्या जी, M A J पर्टिकुलर्स हैं M A और J, ठीक है जी। हम इनके ओपनिंग बैलेंस उठाएंगे जी, बताएं जी ओपनिंग बैलेंस कितने इनके। अच्छा जी, M का क्रेडिट बैलेंस है, हाँ जी क्रेडिट बैलेंस है, यहां पे लिखेंगे बाय ओपनिंग बैलेंस 800। ए का डेबिट बैलेंस है, ब्रैकेट लगी हुई है, याद है मैंने बताया था कि सम टाइम डेबिट बैलेंस होता है कि हमने पैसे उससे लेने होते हैं देने की बजाय, तो इसका ओपनिंग इधर उठाएंगे 200। ओके नेक्स्ट, जे का भी क्रेडिट बैलेंस है, वो कितना है 600, ये बैलेंस दिए हुए थे, ठीक है। ओके, अब सारा साल ड्राइंग होती रहती है और साल के आखिर में वो ड्राइंग हम उनके इस अकाउंट में ट्रांसफर कर देते हैं, ठीक है। तो कुछ एंट्रीज भी हुई हैं ये वाली, इसने ड्राइंग्स को अफेक्ट करना है, इसने डायरेक्ट करंट अकाउंट में जाना है, इसने ड्राइंग को अफेक्ट करना है।
अब मेरे पास दो कोर्स ऑफ एक्शन है, या तो मैं पहले ड्राइंग अकाउंट एडजस्ट कर लूं और फिर उनके फाइनल बैलेंस इधर ले आऊं, या ये सारा एडजस्टमेंट भी इधर ही डाल लूं, क्योंकि ड्राइंग ने भी यहां आना है तो ड्राइंग के इफेक्ट भी यहां दे लेंगे। ठीक है, तो निकालें जी ड्राइंग अकाउंट जो है। अच्छा, कैपिटल अकाउंट के अंदर एज इट इज कोई वर्किंग नहीं होनी, ओपनिंग और क्लोजिंग बैलेंसेज ही आने हैं। ठीक है, तो वो मैं अब नहीं बना रहा, आप लोगों को पता है क्या करना है। चलो जी, ये मैंने ये ओपनिंग क्लोजिंग एज इट इज ही आ जाने, इनका कुछ भी नहीं करना, जैसे मैंने कल वाले क्वेश्चन में बनाया था। ये मैंने ओपनिंग उठा ली आपके सामने। ड्राइंग फॉर द ईयर अदर देन सैलरी, ये ड्राइंग है। सैलरी तो अब हमने ट्रांसफर की है ना, तो या तो इनको अपडेट करके फिर ट्रांसफर कर लें, या इन्हें उधर ट्रांसफर करके वो एंट्री उसके अंदर ही डाल लें, वो ज्यादा बेहतर है। तो ये लेजेंड ड्राइंग कितनी है, 4500, 6250 और 5000। चलें जी, तो ड्राइंग क्या होनी है एक्चुअली, ये देखें जरा, जरा देखिएगा एक मिनट, मैं एक अकाउंट बनाता हूं सिर्फ। ये ड्राइंग अकाउंट होता है ना, फर्ज कर लें एम का है, इसमें सारा साल ड्राइंग होती रहती है ऐसे, और फिर क्लोजिंग बैलेंस निकल आता है कितना, 4500, ये क्लोजिंग बैलेंस निकल आया। अब ये डेबिट बैलेंस है, तो जब मैंने इसे इधर ट्रांसफर करना है तो फिर ये बैलेंस नहीं होना, फिर क्या होना है, हमने एक एंट्री करनी है, हमने इसे यहां पर क्लोजिंग बैलेंस की बजाय हमने क्या करना है, करंट अकाउंट को ट्रांसफर कर देना, यानी ड्राइंग क्रेडिट होगी और करंट अकाउंट डेबिट होगा। बात समझ आई आप लोगों को? ड्राइंग डेबिट बैलेंस होते हैं ना, तो जब हमने उन्हें ट्रांसफर करना है तो ड्राइंग को क्रेडिट करके ड्राइंग अकाउंट नील हो गया, और वो ट्रांसफर कहां कर रहे हैं, वो करंट अकाउंट में डेबिट करते हैं। कुछ लोग रट्टा मारते हैं कि जी ड्राइंग दी हुई हो तो पार्टनर अकाउंट को डेबिट कर देना है। ऐसे भाई याद रखना है, जाहलों की तरह ऐसे रख लो। मैं एंट्री बता रहा हूं कि ड्राइंग का डेबिट बैलेंस होता है, आपने उस डेबिट बैलेंस को क्रेडिट करना है, ड्राइंग को क्रेडिट करके ड्राइंग अकाउंट नील हो गया, और वो डेबिट कहाँ होगा, डबल एंट्री पूरी कैसे होगी, वो पार्टनर के करंट अकाउंट में डेबिट हो जाएगा। ठीक है, तो लिहाजा हम क्या करने जा रहे हैं, ये देखें, ये मैं यहाँ पर ड्राइंग पोस्ट करने जा रहा हूँ। ठीक है, ये यहाँ पर मैं ड्राइंग पोस्ट कर रहा हूँ, सॉरी इधर बाय नहीं लिखना था, इधर हमने 2 लिखना था, सॉरी। ठीक है, ओके, तो यहां हम लिखेंगे 2 ड्राइंग्स, कितनी है जी, 4500 इसकी। इसी तरह दूसरे बंदे की कितनी है, एम ए की 6250 उसकी, और जे की कितनी है 5000। ये ले, जितनी ड्राइंग ट्रायल बैलेंस में दी हुई हो वो करंट अकाउंट में डेबिट कर देनी एज ए फर्स्ट स्टेप। उसके बाद जो सैलरी हमने रिवर्स करवाई है, ये देखें, वो भी ड्राइंग को डेबिट हुई, ये भी यही ड्राइंग यहां आई है तो वो वाली ड्राइंग भी यहीं आनी। ठीक है, तो ये भी इधर आएंगी, ये भी ड्राइंग है, सॉरी ड्राइंग, इसको मैंने क्या, ड्राइंग है लेकिन ब्रैकेट में क्या लिख देना, सैलरी। ठीक है, कितनी है जी, दो बंदों की है ना ये, एक की 405 थी और एक की 450 थी, तो मैंने उनको इकट्ठा करके ऐसे लिख दिया था। एम की कितनी है 405 और जे की कितनी है 450, ये भी इधर आ गई। ठीक है, फिर एम ने गाड़ी रख ली, ये भी पैसे हमने उससे लेने हैं। जब मैं किसी को डेबिट करता हूं तो इसका मतलब मैंने उससे पैसे लेने हैं, तो यहां पर मैं क्या लिखूंगा, व्हीकल अकाउंट, कितने में रखी उसने 900 में, ये भी इधर, अब इस एंट्री का ये वाला फैक्ट पोस्ट हो गया। समझ आ रही बात की? और फिर इसमें पार्टनर के अकाउंट का कोई ताल्लुक नहीं, ये ड्राइंग आ गई है की, ये जो वो चीजें अपने घर ले गया था, तो ये भी क्या होगा, ये कॉस्ट ऑफ सेल से ये एंट्री निकल के कहाँ आ गई, ये कौन ले गया, ए ले गया। कितनी अमाउंट की चीजें हैं, 300 की। ये समझ आ गई बात की, ये हमने इस तरह इधर पोस्टिंग कर दी। अब प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने से पहले जो मामला ड्यूरिंग द ईयर हुए हैं, उनके जो वो मामला जो पार्टनर के करंट अकाउंट को अफेक्ट कर रहे थे, हमने उनके अकाउंट में डाल दिया। अब प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन पे आ जाते हैं। हम सही वाला प्रॉफिट निकाल चुके हैं,
अब हम उसकी डिस्ट्रीब्यूशन कैलकुलेट करते हैं। शीट आगे चाहिए होगी, ऊपर कर लो, हाँ ठीक है। यहां हम निकालते हैं जी, ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट हमने करनी है ये करते हैं, ये रहा। अच्छा जी, यहां पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ नेट प्रॉफिट, करेक्ट वाला ऑफ कोर्स, ठीक है। इधर लिखेंगे करेक्ट नेट प्रॉफिट, कितना है जी ये 15,948। ये कहाँ है दिखाओ जी, कहाँ हमने निकाला, ये इधर निकाला हुआ, ये रहा, ये रहा, ये वो वाला प्रॉफिट है जो हमने अभी कैलकुलेट किया, 15,948, ठीक है जी। अब इसमें सबसे पहले नोशनल पेमेंट्स लेस करेंगे, ठीक है। अब हम अपने क्वेश्चन पे चले जाएंगे, यहां पे लिखेंगे नोशनल पेमेंट्स। हाँ जी, सैलरी है, किस किस की है, एम की है और जे की है, जो हमने उनके ड्राइंग अकाउंट में ट्रांसफर की थी। वो कितनी, एम की कितनी है 405 और जे की कितनी है 450, ये टोटल होगी 855 है, पूरे साल की नहीं है ये। एक मिनट है, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, इसको जरा एक मिनट ठहरो जी, निकालो जी जरा क्वेश्चन लाइनें पढ़ लें जरा। M and J are entitled for a monthly salary of 15,000 each. M and J withdraw cash against their salaries for 9 months and 10 months. Okay. ये जो सैलरी हमने निकाली हुई है ना, ये 9 और 10 महीनों की है, जबकि हमने उन्हें हर महीने सैलरी देनी है। तो निकाली उन्होंने 9 और 10 महीने की है, लेकिन जब हम उसका शेयर कैलकुलेट करेंगे वो पूरे साल की कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो क्या करेंगे, दोनों की कितनी बनेगी 45 इंटू 12 कितनी बनेगी जी, एम की भी 540 बनेगी, इसकी भी 540 बनेगी, ठीक है। ये दोनों की 540 हमने ये निकाल दी सेट, ठीक है जी। आगे चलेंगे, और कोई नोशनल पेमेंट है, क्वेश्चन पे चले जाएं। ये सैलरी होगी जी पूरे साल की। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स ओपनिंग कैपिटल बैलेंस इज अलाउड एट 10%। यहां एक बात आपको बताता चलूं, समटाइम ये होता है कि पार्टनर्स ने कोई एडिशनल कैपिटल ड्यूरिंग द ईयर इंट्रोड्यूस किया होता है, फिर अगर वो हमें बता दे कि पार्टनर ने फर्ज करें 1,000 जो है 1,000 जो है उन्होंने 1 जुलाई में डाला, तो मैं क्या करूंगा 3,000 के ऊपर पूरे साल का इंटरेस्ट कैलकुलेट करूंगा, और वो जो 1,000 है वो 6 माह सिर्फ इस्तेमाल हुआ है, तो उसके ऊपर 6 माह का। लेकिन यहाँ ऐसा कोई केस नहीं है, यहाँ सीधा सीधा इनके ऊपर 10%, इसका 300, इसका 500, इसका ऐसे ही है 400, 300, 500, 400। चलें जी, ये भी माइनस कर दें, उधर चलते हैं जहां नोश, यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, एम जे, एम ए और जे तरतीब से लिखें जैसे हमने वहां लिखे हुए हैं, कितना 300, 500 और 400, ये भी मैंने माइनस कर दिया इनका जी। तो और कोई पेमेंट है नोशनल, चेक करें। जे इज इंटाइटल्ड टू मिनिमम, ये मिनिमम प्रॉफिट की स्टोरी है जी, ये जब सारा शेयर वेयर निकल आएगा तब हम इसको देखेंगे जी किस तरह करना है। चलें जी, इसका मतलब नोशनल पेमेंट्स यही थी, ठीक है। ये हमने निकाल के यहाँ पे लिखना है रेजिडुअल प्रॉफिट, ये एक दफा निकाल लिया। वो क्या करता है, वो उसी शेड्यूल में एलोकेशन कर देता है, उसी शेड्यूल में रेजिडुअल प्रॉफिट निकालता है। मैं जरा रेजिडुअल प्रॉफिट पहले निकाल लेता हूँ। हाँ जी, 13,668, ओके। अब मैं यहां पर इसकी डिस्ट्रीब्यूशन करने लगा हूं, ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर दो बस,
ये हम करते हैं जी, ये देखें शेड्यूल ऑफ पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट। ठीक है, टोटल प्रॉफिट में उनका क्या अब शेयर बना। ठीक है, तो क्या है जी, एम, ए और जे। यहाँ पे लिखेंगे सैलरी। अब मैं चूंकि डिस्ट्रीब्यूशन कर चुका, मैं ऊपर से देख देख के देख लूंगा। 540 एम का और 540 जे का। फिर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 300, 500, 400। ये मेरे लिए आसान हो गया कि अब मुझे साथ साथ कैलकुलेशन नहीं करनी पड़ती। और ये लिखेंगे शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट। ये अब कैलकुलेट कर लें। अच्छा, ये प्रॉफिट शेयरिंग कैसे है? टोटल हिस्से बना लिया करें। टोटल शेयर कितने बनते हैं? 6 बनते हैं। 2 इसका, एक इसका एम का, फिर आ गया ए का, फिर आ गया जे का। 13,668 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 13,668 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय, इसका क्या है? जे का 1 है, इसका 3 है। लो जी, निकल आया। एम का शेयर ये निकला, ए का ये निकला, जे का ये निकला। लिखवा दो जी। 4,500 556, ए का 6,834, 2,278। ये सारा झंझट मैं इसलिए कर रहा हूं कि मैंने इनके शेयर की एंट्री इनके करंट अकाउंट में डालनी। ओके, तो यहाँ पर अभी ये हम इसका क्लोज नहीं कर सकते क्योंकि कोई मिनिमम गारंटेड शेयर का रौला भी है। हाँ जी, कितना निकला जी इसका जो शेयर है? 4,556 जमा 840, 5,396। ठीक है जी, इसका 7,334, इसका 3,218। ठीक है जी। अब आप देखें मिनिमम गारंटेड शेयर किसको हमने गारंटी किया हुआ है? ये एम का शेयर है, ये ए का शेयर है, ये जे का शेयर है। मेरा ख्याल जे को गारंटी किया हुआ है। कितने से किया हुआ है जी? 3,500 से। ये देखें, ये रहा 3,500, ये राउंड कर दिया हमने। उसका शेयर कम बन रहा है। ठीक है, लिहाजा क्या करेंगे, इसका पहले 3,500 करें पूरा। यहाँ पे लिखेंगे हम एडजस्टमेंट ऑफ, यहाँ पे लिखते हैं एडजस्टमेंट ऑफ मिनिमम गारंटेड शेयर। ठीक है जी, ये हमने बनाया कि भाई ये बनना है 3,500। अब इसका तो 3,500 का डिफरेंस सीधा सीधा ऐड कर दें। कितना बना? 280, 282। ये ऐड कर दिया हमने। अब ये जो 282 है, ये शेयर करना है 282 किस किस ने? ये करना है एम ने और ए ने, इन दोनों ने। 2 3 5 इंटू 2, ये इसका बन जाएगा 282 डिवाइडेड बाय 5 इंटू 3, जो बाकी इनकी आपस की रेशो बचती है उसमें। हाँ जी, कितना बना जी एम का? 113 एम ने सैक्रिफाइस करना है और 169 ए ने सैक्रिफाइस करना है। लो जी, ये इनके शेयर निकल आएंगे फाइनली। कितना इसका कितना हो गया जी? 5283 7165। अब इन तीनों को एक दफा जमा करके देख लें कि वो जो टोटल प्रॉफिट है जो हमने निकाला हुआ था वो किधर गया हमारा?
इन तीनों को जब हम जमा करेंगे तो यू नीड टू चेक इट कि जी हमारा ये जो टोटल प्रॉफिट था क्या ये उसके बराबर आ गया है। हमारा टोटल प्रॉफिट कितना था 15,948। ठीक है जी, सो ऑल डन। अब ये मैंने इनके करंट अकाउंट को इनका हिस्सा डाल देना। अगेन वही एंट्री, वो हम एंट्री यहाँ करेंगे नहीं क्योंकि इसकी रिक्वायरमेंट, अगर वो कहे अप्रोप्रिएशन अकाउंट बनाएं तो हम क्या करेंगे, हम अप्रोप्रिएशन अकाउंट में कंप्रीहेंसिव इनकम से पहले ये 15,948 ट्रांसफर करेंगे और फिर वहां से ये सारी एंट्रीज हम करेंगे। ठीक है, चलें जी, 5,283 हम ये अब उधर ले जाते हैं। ये आ गया जी, ठीक है जी, ये इनका हिस्सा बन गया। इसको लिखेंगे बाय अप्रोप्रिएशन अकाउंट। ठीक है, सारे का सारा कितना बना जी, एम का कितना बना था 5,283, इसका बना 3,500 और इसका कितना बना 165। लो जी, मेरा ख्याल है और कोई काम नहीं रह गया। अब हम जब इसकी बैलेंसिंग करते हैं तो अब देख लेते हैं, इनकी बैलेंसिंग कर लें कि कौन सी साइड बड़ी है। पहले ये देखें, ये 3500 और 641 हो, तो मेरा ख्याल इसकी ये साइड बड़ी है 5,450, 5,450 और यहाँ पर आ जाएगा क्लोजिंग बैलेंस कितना आ गया जी 1,350, ये आ गया। उसके बाद ये देखें 7,165, 6 इसकी भी वही साइड बड़ी लग रही है, यही साइड बड़ी है ना, हाँ जी 7,165। ठीक है, हाँ इसकी क्रेडिट उसकी डेबिट साइड बड़ी थी 165, ये सब माइनस किया तो यहाँ क्लोजिंग बैलेंस आ गया कितना जी 415 इधर नहीं हो गया। और इधर इसकी भी क्रेडिट साइड बड़ी है, हाँ जी इसकी भी क्रेडिट साइड बड़ी है 6,083, इधर लिखा 6,083 और ये सब माइनस किया तो ये इसका क्लोजिंग हाँ 27, ये बैलेंसेस निकले, ये दो क्रेडिट बैलेंस निकले और इसका क्या निकला डेबिट बैलेंस निकला। ठीक है, सो दिस इज द वे वी हैव टू डू इट। क्यों जी समझ लगी है जी, जरा हैंड तो रेज करके बताएं। हैंड रेज करें जी, हैंड रेज करें, शाबाश। आगे सुफियान देख हैं, क्लास नहीं ले रहा, ओके ठीक है जी, डाउन कर लें जी। किसी का कोई क्वेश्चन है यहाँ तक तो वो पूछ सकते हैं, वो हैंड रेज करके पूछ सकते हैं। एनी क्वेश्चन? चलो जी डन हो गया, आगे चलते हैं। लो जी, पार्टनरशिप की जो अकाउंटिंग थी वो हम लोग यहाँ तक कवर कर चुके हैं। ठीक है, अब इसके अंदर 3 सवाल हैं जो कि हमने फाइनल अकाउंट के साथ करने हैं। आगे चलें, ये वही सवाल हैं 3 जो मैंने कहा था फाइनल अकाउंट के साथ हम लोग करेंगे। ठीक है, अब आ जाता है जी यहाँ पर हम चेंजेस इन द पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग। बात का ये होता है कि पार्टनर्स के दरमियान पार्टनरशिप टर्म्स चेंज हो जाती हैं, वो आपस में प्रॉफिट शेयरिंग का अरेंजमेंट चेंज कर लेते हैं।
ठीक है। लेकिन मेरे ख्याल उससे पहले हमें गुडविल पे जाना चाहिए, क्योंकि इधर एडजस्टमेंट है ना गुडविल की। पीछे जाओ जरा, क्या किया हुआ नहीं, गुडविल का टॉपिक आ गया ना, वहां ले जाओ, है लिखा हुआ है। हाँ नहीं नहीं, आगे, इससे भी आगे, और आगे, बस। अच्छा ठीक है। अच्छा जी, पहले इस क्वेश्चन को, पीछे जाओ जरा, और पीछे, और पीछे, और पीछे। अच्छा जी, अब हम ये एक डिस्कशन करने लगे हैं कि चेंजेस इन पार्टनरशिप एग्रीमेंट ऑन प्रॉफिट शेयरिंग। सम टाइम ये होता है कि जो पार्टनर्स होते हैं वो, मेरे ख्याल यहाँ कोई एडमिशन ऑफ पार्टनर तो नहीं है, ओके। बहुत ही बच्चों वाली चीजें छोटी छोटी हैं, पार्टनरशिप एक बहुत लंबी छोटी चीज है, लेकिन अच्छा। सम टाइम ये होता है कि पार्टनर जो हैं वो आपस में पार्टनरशिप, वो जो प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो है वो चेंज कर लेते हैं आफ्टर सम टाइम। मतलब साल शुरू हुआ तो 4 महीने बाद उन्होंने कहा नहीं जी अब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये होगी, उनके आपस के कुछ टर्म्स चेंज हो गए, पार्टनरशिप एग्रीमेंट के अंदर तब्दीली आ गई। अब जब ये तब्दीली आएगी, जब चेंज होगा पार्टनरशिप अरेंजमेंट, प्रॉफिट शेयरिंग अरेंजमेंट जब चेंज होगा तो उसके दो इफेक्ट सामने आएंगे। पहला इफेक्ट ये आएगा कि पहले 4 महीनों में प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन और तरह होगी, पुरानी टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक होगी, और अगले 8 महीनों में प्रॉफिट की डिस्ट्रीब्यूशन नई टर्म्स एंड कंडीशन के मुताबिक होगी। कोई मसला नहीं है, आपने प्रॉफिट को स्प्लिट कर लेना है और डिस्ट्रीब्यूशन शेड्यूल 2 बन जाने हैं, एक पहले 4 महीने का अलहदा, अगले 4 महीने, अगले 8 महीने का अलहदा। अगर तो वो बता दे क्वेश्चन में कि जी पहले 4 महीने का इतना प्रॉफिट है और अगले 8 महीने का इतना, फिर तो वो प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट करने हैं। लेकिन अगर वो ना बताए तो आपने एज्यूम ये करना है कि टोटल प्रॉफिट जो है वो 12 महीनों में हर महीने में सेम हुआ है, यानी टोटल प्रॉफिट को 12 से डिवाइड कर दें, 4 से मल्टीप्लाई करके पहले 4 महीने का प्रॉफिट निकाल लें और 8 से मल्टीप्लाई करके प्रोपोर्शनेट यानी कर लें, उस प्रॉफिट को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर लें पर मंथ के हिसाब से। ये बात भी क्लियर होगी। एक और इम्पैक्ट यहां पर आता है जो शायद अभी हम एक्सप्लेन करेंगे तो ज्यादा बेहतर समझ आ जाएगी। वो ये है कि बिजनेसेस के अंदर कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनकी इंट्रिंसिक वैल्यू होती है। उनकी क्या होती है? इंट्रिंसिक वैल्यू होती है, जो शायद नजर नहीं आती। क्या होता है? नजर नहीं आती। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर आज ये कॉलेज है, टिप्स कॉलेज ऑफ अकाउंटेंसी है, इसकी वैल्यूएशन करनी हो तो हम इसके जो एसेट्स हैं, इसकी कुर्सियां, मेज, बोर्ड्स, प्रोजेक्टर, पंखे, ये वो सिक्योरिटीज, जो जो हमारे एसेट हैं, हम उन सब को जमा करेंगे और हमारी जो लायबिलिटीज हैं आज के दिन की, उन लायबिलिटीज को माइनस करके बिजनेस की वैल्यू निकल आएगी। क्या ये रियल वैल्यू है? नहीं, क्योंकि इसके अंदर एक एसेट अकाउंट फॉर नहीं हुआ। वो एसेट कौन सा है? वो गुडविल है, वो हमारा नाम है, जो ना तो कुर्सी की शक्ल में नजर आ रहा है, ना प्रोजेक्टर की शक्ल में नजर आ रहा है, ना फैन की शक्ल में नजर आ रहा है, ना बिल्डिंग की शक्ल में नजर आ रहा है, लेकिन वो है। उस फैक्टर को हम गुडविल कहते हैं। वो नजर क्यों नहीं आ रहा और बुक्स के अंदर क्यों नहीं है? क्योंकि अकाउंटिंग स्टैंडर्ड इसकी इजाजत नहीं देते कि हम अपनी गुडविल खुद ही क्रिएट कर लें।
तो सर फिर हम डिस्कस क्यों कर रहे हैं? गुडविल अकाउंट फॉर होती है कब? जब हम इसे एक्वायर करते हैं, जब हम कोई बिजनेस खरीदते हैं, तब गुडविल अकाउंट फॉर होती है, इसकी वैल्यूएशन होती है बकायदा। ठीक है, वो कैसे होती है? वो हम इसकी बिजनेस वैल्यू निकालते हैं और बुक वैल्यू में से बिजनेस वैल्यू माइनस कर दें, तो वो जो डिफरेंस है वो क्या है? मसलन मेरे एसेट की सबकी वैल्यू बनी 5 करोड़, लेकिन अगर कोई मुझे इस बिजनेस की 8 करोड़ रुपया देने के लिए तैयार है, तो मुझे एक्स्ट्रा 3 करोड़ रुपया किस चीज का दे रहा है? मेरे एसेट की नेट वैल्यू तो 5 करोड़ बन रही थी, वो 3 करोड़ रुपया जो मुझे एक्स्ट्रा देगा वही मेरी गुडविल है। तो जब बिजनेस खरीदे जाते हैं तो उस वक्त गुडविल वैल्यू करके उसे फिर रिकॉर्ड किया जाता है। कैसे किया जाता है अभी आपका इश्यू नहीं है, हम अभी आ जाते हैं पार्टनरशिप। पार्टनरशिप में गुडविल क्या क्या अमल दखल है? जब पार्टनर्स ने अपनी टर्म्स ऑफ प्रॉफिट चेंज करनी है, तो जब तक पुरानी टर्म्स ऑफ प्रॉफिट हैं, तब बिजनेस की एक वैल्यू निकाली जाएगी और उस वक्त उसकी गुडविल भी रिकॉर्ड की जाएगी। जाहिर है आज मैं अहमद साहब और जिशान साहब हम इक्वल पार्टनर हैं इस बिजनेस के अंदर। अगर आज हमारी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, तो मैं कहूंगा कि भाई ये जो पीछे इतने साल काम हुआ, इसकी जो गुडविल है वो पुरानी रेशियो के साथ शेयर होनी है, और जो अगली गुडविल बनेगी अगर बनेगी तो वो नई रेशियो के साथ बनेगी। लिहाजा मुझे आज गुडविल कैलकुलेट करके दें, और जो गुडविल के अंदर मेरा इक्वल हिस्सा है वो मुझे मेरे अकाउंट को उसका फैक्ट दें, और फिर नई रेशियो के साथ अगले मामला सीधे करें। लिहाजा जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है, तो नंबर 1 अप्रोप्रिएशन ऑफ प्रॉफिट 2 हिस्सों में तकसीम हो जाती है, नंबर 2 गुडविल रिकॉर्ड होती है। ठीक है, ये देखिएगा जरा अब हम क्या करने लगे हैं। कहता पार्टनर्स में चेंज पार्टनरशिप एग्रीमेंट, दिस चेंज माइट रिजल्ट इन द फॉलोइंग इश्यूज: अपॉर्शनमेंट ऑफ प्रॉफिट, कैलकुलेशन एंड एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल। के गुडविल कैलकुलेट भी करनी है, उसे एडजस्ट भी करना है। अपोर्शन ऑफ प्रॉफिट तो मैंने सिंपल आपको बता दिया कि 2 हिस्सों में तकसीम कर दें, एक बिफोर चेंज और आफ्टर चेंज। 4 महीने, 8 महीने, 6 महीने, 6 महीने, 2 महीने, 10 महीने, जो भी जब भी वो चेंज हो जाए। आगे चलो जी, ये देखें, ये मैं इधर से इसको कर जाऊंगा। ठीक है, वो कहता है DF पार्टनरशिप हैज 3 पार्टनर DF। द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 30 जून, सेकेंड हाफ जो है वो अगला है उसका एनुअल। अच्छा, ये उसने कहा इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द ईयर 1 to 30 जून ईयर 1, पार्टनर D एंड पार्टनर EF रिसीव्ड एन एनुअल सैलरी ऑफ रुपीज दिस मच। एनुअल सैलरी एनुअल दी हुई है, लेकिन फर्स्ट हाफ की बात हुई है। रेजिडुअल प्रॉफिट और लॉसेस टू बी शेयर्ड, ये उसने बता दिया। देयर इज नो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। इन द सेकेंड हाफ ऑफ द ईयर सैलरी उनकी होगी 40,000 पर एनम। ठीक है, and the partners altered the profit sharing ratio 1:3:1. ठीक है, the salary of partner F was unchanged at 30,000 per year. The profit for the year is 220,000. कोई गुडविल राइज नहीं हुई। तो क्या करेंगे? पहले 6 मंथ का प्रॉफिट, उसको हम कैसे देखेंगे? उसकी नोशनल सैलरी कितनी बनी? सॉरी जी, अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, पार्टनर D एंड F ईच रिसीव एन एनुअल सैलरी। एनुअल सैलरी है तो 6 माह की कितनी बनी? 15,000। इसकी भी 15,000 बनी, इसकी भी 15,000 बनी। ठीक है, टोटल सैलरी होगी 30,000। एनुअल 30-30 बनती है, लेकिन 6-6 माह का है ना, 2 हिस्सों में प्रॉफिट डिस्ट्रीब्यूट हुआ है। रेजिडुअल प्रॉफिट, अब बाकी प्रॉफिट कितना बचा? बाकी वो कह रहा है जी हमारा प्रॉफिट बचा 80,000। ये कैसे पता चला जी? ये देखें, प्रॉफिट फॉर द ईयर है 220, तो दोनों हाफ का अलग-अलग नहीं दिया, तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 6 करके 1,10,000 यानी 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया। 1/10, तो 1/10 में से 30 तो सैलरी में चला गया और 80 की ये रेशो बना दी। तो पहले 6 महीने में
इसके हिस्से ये आया, इसके हिस्से ये आया, इसके हिस्से ये आया। इसी तरह अगले 6 महीने हैं, चलें जी। अगले 6 महीनों में उनकी सैलरी हो गई, अगले 6 महीने में इसको कोई सैलरी नहीं देनी, ठीक है। इसकी सैलरी होगी 15,000 और इसकी सैलरी होगी 20,000। कहां लिखा हुआ है, पीछे जाओ जी, ये लिखा हुआ है। इन द सेकंड ऑफ द ईयर फ्रॉम 1 जुलाई 31 दिसंबर पार्टनर डी सैलरी वाज इंक्रीज टू 40,000 पर एनम। 30 से कितनी, 40,000 हो गई। तो 6 माह की कितनी हुई, 20,000। किसकी, डी की। तो डी को 20,000 एंड द पार्टनर आल्टर द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ये हो गई। द सैलरी ऑफ द पार्टनर एफ वाज अनचेंज टू 30,000 पर ईयर। उसकी सैलरी उतनी ही रही। चलो जी, इसकी सैलरी 15,000 ही रही, इसकी 20,000 देने का फैसला किया। टोटल इतना सैलरी में प्रॉफिट निकल गया, 1,10,000 ही साफ का प्रॉफिट बनता था। उसमें से 35 बाकी 75 ये रेशो में तकसीम किया। ये इनका जो है वो अगले 6 महीने का हिस्सा बन गया और टोटल साल का हिस्सा इनका इतना बन गया। पार्टनर के करंट अकाउंट में एंट्री डाल के फारग कर दें, ठीक है। आगे चलें। गुडविल का इसके अंदर कोई जिक्र नहीं है। अब आते हैं इस क्वेश्चन के ऊपर, नया गुडविल का जिक्र। ओके, चागी पैराडाइज हैज 3 पार्टनर्स बी, पी एंड एस। फॉलोइंग इंफॉर्मेशन परटेन्स टू द ईयर एंडेड 31 दिसंबर। ओपनिंग कैपिटल के अकाउंट ये दिए हुए हैं जो कि आमतौर पर अनचेंज होते हैं। करंट अकाउंट ये दिए हुए हैं, ये डेबिट बैलेंस है, इसका ब्रैकेट्स में है, ये क्रेडिट है और ये भी क्रेडिट है। ये इनकी ड्राइंग्स दी हुई हैं, ड्राइंग्स अदर देन सैलरी। ओके, एज पर द पार्टनरशिप एग्रीमेंट एप्लीकेबल अप टू 31 मई 2016। इसका मतलब 2 हाफ बनेंगे, एक 5 मंथ का बनेगा और दूसरा बनेगा 7 मंथ का, ठीक है जी। ओके, बीपी एंड एस शेयर ऑफ प्रॉफिट इन द रेशियो, ये उनकी पहली वाली रेशियो है, पुरानी रेशियो। इंटरेस्ट उनको 8% देना है पर एनम। द पार्टनरशिप एग्रीमेंट वाज रिवाइज्ड विद इफेक्ट फ्रॉम 1 जून 2016। ओके, देयर विल बी नो चेंज इन बीज शेयर ऑफ प्रॉफिट whereas पी एंड एस विल हैव इक्वल शेयर। ओके, कहता है कि जी जो हमारा बी है उसका, बी कौन है, ये वाला, इसका जो है वो हिस्सा चेंज नहीं होगा और इन दोनों का बराबर शेयर हो जाएगा। ओके, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर्स कैपिटल विल बी इंक्रीज टू 12%। एस विल बी इंटाइटल्ड टू अ मंथली सैलरी ऑफ दिस मंथ। आगे चलो जी, ठीक है। ये कहता है गुडविल will be recognized at 2 years purchase of average net profit of the last 3 completed years। देखें, गुडविल की कैलकुलेशन का उसने तरीका बताया हुआ है, ठीक है। हमने क्या करना है, क्या कहता है जी, हम पार्टनर्स के करंट अकाउंट बनाएं। चलें जी, सोल्यूशन हमें शीट चाहिए होगी। इसको ऊपर करो। देखें, मेन काम क्या है, मुझे पार्टनर का जो करंट अकाउंट है ना वो बनाना है। मैं यहां बनाने लगा हूं। क्या नाम है जी इनके, डी, डी, ई और एफ, बीपीएस, बीपीएस। ओके, एस, ये नाम भी इन्होंने जानबूझ के ऐसे दिए हुए होते हैं।
कितना है जी बी का ओपनिंग बैलेंस करंट अकाउंट का? 2000 क्रेडिट बैलेंस। पी का? इसका डेबिट बैलेंस है 2000। 2300। ठीक है जी। अब कुछ भी नहीं हुआ, प्रॉफिट दो हिस्सों में तकसीम करना है। समझ लें दो छोटे छोटे सवाल बन गए। करें जी तकसीम, हम प्रॉफिट तकसीम करते हैं। ऊपर कर लें इसको बस। अच्छा जी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 मई। ठीक है जी। प्रॉफिट फॉर 5 मंथ्स अप टू 31 मई। कितना प्रॉफिट है? टोटल प्रॉफिट के अंदर कोई करेक्शन नहीं है, कोई कुछ नहीं है, सही प्रॉफिट है। उसको सिर्फ डिवाइडेड बाय 12 मल्टीप्लाइड बाय 5 कर दें। कितना आ गया? 6100 है। सेपरेट दिया हुआ है। अगर सेपरेट ना दिया हुआ होता तो हम इसको इस तरह प्रोपोर्शनेट कर लेते। यहाँ सेपरेट दिया हुआ है। ठीक है जी। अब यहाँ पे लिखेंगे नोशनल पेमेंट्स। सैलरीज। किस किस की सैलरी है जी? नहीं है। फर्स्ट हाफ में सैलरी नहीं है। हैं? अच्छा, इंटरेस्ट है जी, सैलरी नहीं है जी। पीछे जाओ जरा। ठीक है जी। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल ही है जी, सिर्फ 8%। ये पहले हाफ की टर्म्स एंड कंडीशन है। उसके बाद ये रिवाइज हो गया, अगली टर्म एंड कंडीशन रिवीजन की है। तो हम 8% इनको इंटरेस्ट देते हैं। 3:1 इनकी रेशियो है। ठीक है। यहाँ पे लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अच्छा जी, बी, पी और एस एट द रेट ऑफ क्या है? 10%। कैपिटल का 10% ले लें 5 माह के लिए। 8%, सॉरी, एट द रेट ऑफ 8% है, नॉट 10%। 8% है। कैपिटल का 8% लें और फिर उसे 5 मंथ के लिए लें। ख्याल से पूरे साल का ना चार्ज हो जाए। क्यों? 700 इसका है, 450 इसका है, 300 इसका है। ठीक है। ये आ गया जी रेजिडुअल प्रॉफिट। अच्छा जी, ये कितना बचा इसमें से? ये तीनों माइनस कर दिए। 4650। ठीक है, ये आ गया। अब आ गया जी पार्टनर्स शेयर फॉर 5 मंथ्स अप टू 31 मई। बी, पी और एस। यहाँ पे लिख लेंगे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल 700, 450 और 300, और फिर लिखेंगे शेयर ऑफ रेजिडुअल प्रॉफिट। रेशियो क्या है? 3:1। ये अब आप क्या करेंगे? 4650 को 3:1 की रेशियो में डिवाइड कर दें। 4650 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, बी का हिस्सा बन गया 2325। फिर 4650 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 2, 1550,
775, ये पहले 6 महीनों में इनका हिस्सा बन गया जी। $3025 एक, ये बन गया पहले 6 मंथ। आगे चलते हैं जी। अब देखिएगा, अब यहां पर ना उसने गुडविल का एक फार्मूला दिया हुआ है। गुडविल का रूल ये है कि गुडविल हमने पार्टनर्स को उनके पुरानी रेशो में डिवाइड कर देनी है। गुडविल पहले कैलकुलेट करनी है और फिर हमने उसको, अब ये पहले 5 माह का शेयर निकला है, इसकी बेशक एंट्री डाल दें। चलो जी जरा तरतीब से चलते हैं ना। ये शेयर निकल आया पहले 5 महीने का, तो कैपिटल अकाउंट ऊपर है, हाँ जी, ये इधर एंट्री कर देते हैं। यहां पे लिखेंगे बाय एप्रोप्रिएशन अप टू 31 मई। ठीक है जी, कितना बना जी? 3025 के 75, 25, 2000 और 1075। ओके, ये इनका शेयर आ गया। अब अगले स्टेप में बिजनेस की गुडविल कैलकुलेट होगी। तरतीब जरूरी है। गुडविल कैसे कैलकुलेट करनी है वो कोई फार्मूला बताएंगे आपको। गुडविल कैसे कैलकुलेट हो सकती है? गुडविल कैलकुलेट करने के ना 2-3 तरीके हैं। मेथड नंबर 1 वो कहता है कि जी बिजनेस की जो पास्ट हिस्ट्री है, प्रॉफिट हिस्ट्री, उससे गुडविल कैलकुलेट कर लें कि जी पिछले इतने साल का प्रॉफिट जो है गुडविल उसके बराबर है। नंबर 1। नंबर 2 वो गुडविल की फिगर म्यूचुअली आपस में कोई फिगर डिसाइड कर लें, ये इतनी गुडविल है। नंबर 3 बिजनेस के एसेट की वैल्यू करें और जितनी पेमेंट उससे ज्यादा करेंगे वो गुडविल है। आपके क्वेश्चन में आमतौर पर ये जो प्रॉफिट के साथ कैलकुलेशन है यही बताई गई होगी। क्या लिखता है? कहता है गुडविल विल बी रिकॉग्नाइज्ड एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर। पिछले जो 3 साल हैं उनके प्रॉफिट्स के एवरेज के हिसाब से 2 साल के प्रॉफिट के बराबर गुडविल आपने परचेज की। गुडविल की प्राइस बनती है। अब प्रॉफिट कौन कौन से आगे जी? कंप्लीटेड ईयर्स। ठीक है, कंप्लीटेड 3 ईयर ये हैं 2013, 2014, 2015, लास्ट 3 कंप्लीटेड ईयर्स। अब इनको जमा कर लें, ये जमा किया, ये जमा किया, इसको डिवाइडेड बाय 3 और मल्टीप्लाइड बाय 2 किया तो गुडविल निकल आई। डिवाइडेड बाय 3 किया तो एवरेज प्रॉफिट निकल आया, मल्टीप्लाइड बाय 2 किया तो वो जो कहेगा ना रिकॉग्नाइज एट 2 years परचेज, वो कितना 4 year परचेज, 1 year परचेज, तो आपने उससे मल्टीप्लाई करना था एवरेज निकाल के। ठीक है, तो ये कितनी बनी जी? 11,000 जमा 9300 जमा 13,000 डिवाइडेड बाय 3 कितना बना जी? 11,100 रुपया गुडविल बनी है। एवरेज है, एवरेज प्रॉफिट आ गया। मल्टीप्लाइड बाय 2 करेंगे तो ये कितनी हो जाएगी? 22,000। 22,000 के बराबर गुडविल निकल रही है इसकी। ठीक है, कैसे निकालेंगे जरा चलें उधर शीट पे बना देते हैं हम। ये देखें, अब मैं यहां पर गुडविल कैलकुलेट करने लगा हूं। एवरेज प्रॉफिट फॉर 3 years वो निकाला हमने। कितना प्रॉफिट है जी पहले साल का? कैलकुलेशन शो करनी बच्चों को। हैं 11,000, 9300, 13 डिवाइडेड बाय 3, ये आ गया जी 11,100।
और गुडविल एट 2 years परचेज प्राइस 11,100 मल्टीप्लाइड बाय 2, ये कितना आ गया? 22,000। ज़ाहिर है वो पीछे मैंने शायद 22,000 लिख दिया, 22,200 है, वो सही कर दो यार। ये 22,200 है, ठीक है जी। बल्कि इसको यहां से खत्म ही कर देते हैं। ओके, ये हमारी गुडविल आ गई 22,200। अब इसकी एक एंट्री करनी है। वो एंट्री क्या होगी? गुडविल डेबिट होगी। यहां वो मैं एंट्री लिखने लगा हूं। बुक्स के अंदर गुडविल रेज करेंगे पहले। गुडविल टू BPS, ठीक है। ये कहां ट्रांसफर होनी है? गुडविल कितनी है? 22,200। ये बुक्स के अंदर गुडविल स्टैंड कर गई, पहले ये नहीं थी। जब मैं ये एंट्री पास करूंगा तो बुक्स के अंदर गुडविल रेज हो जाएगी। इसे कहते हैं गुडविल रेज करना। पहले कैलकुलेट करेंगे और फिर उसकी एंट्री पास करके गुडविल रेज करेंगे 22,200 से। अब हमने इसको कहां ट्रांसफर करना है? हमने इनको इनके कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना है, ठीक है। निकालें जी पीछे, सॉल्यूशन पे जाना जरा, इसके सॉल्यूशन पे जाओ। ठीक है, पीछे जाओ ना, ये लिखा हुआ है जी। अच्छा, अब ये कहीं नहीं लिखा होगा कि गुडविल को डिस्ट्रीब्यूट करें। ये कायदे कानून रूल की बात है कि यार आज तक का जो बिजनेस है उसमें जितनी भी गुडविल है हम पार्टनर पुराने शेयरिंग रेशो के साथ उसमें हिस्सेदार हैं। लिहाजा उसका इफेक्ट हमने कहां देना है? हमने उनके कैपिटल अकाउंट में देना है, ठीक है। किस रेशो के साथ? पुरानी रेशो के साथ, ये याद रहे, ठीक है। तो चलें जी, उसकी एंट्री मुकम्मल करते हैं हम। ये आ गया, पुरानी रेशो क्या है? 3:1 की है। तो 22,200 3:1 कितना बना? 6 into 3, ये एक बंदे की निकल आई 22,200 डिवाइडेड बाय 6 2, ठीक है। 22,200 डिवाइडेड बाय 6 into 1, ये निकला जी। कितना कितना है जी? 11,100 7,400 3,700, ठीक है जी। चलें जी, हम इनके कैपिटल अकाउंट में ही एंट्री ट्रांसफर कर देते हैं। ऊपर ही है कैपिटल अकाउंट, और ऊपर है, हाँ। कैपिटल अकाउंट हमने बनाया नहीं है, कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, साइड पे बना देते हैं, यहां बना देते हैं, और इधर कर दो। चलो जी, ये हम कैपिटल अकाउंट बना देते हैं, क्योंकि इसमें अब एंट्री आनी है ना, गुडविल की एंट्री आनी है इसमें। ओके, बी, पी और एस, पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स बी, पी और एस। इनके ओपनिंग बैलेंस कितने हैं जी? 21,000, 13,500, 9,000, ठीक है जी। अब ये वाली एंट्री उधर पोस्ट कर दें। क्या करेंगे? यहां पर लिखेंगे बाय गुडविल। गुडविल बुक्स में आ गई, एक अकाउंट गुडविल का स्टैंड कर जाएगा और दूसरा फैक्ट इधर पार्टनर्स के कैपिटल। कितनी जी? 11,100 7,400, हाँ 37, ठीक है। चलें जी आगे, क्वेश्चन पे चलें जी। पीछे
ये आ गया। There will be no change in B's share of profit, whereas P and S will have equal share. अच्छा, वो कहते हैं जी बी का जो शेयर है उसमें चेंज नहीं होगी, वो तीसरा हिस्सा ही रहेगा, जबकि बाकी दोनों पार्टनर्स बराबर का शेयर लेंगे। ठीक है, इसका मतलब ये हुआ, अब इनकी एक नई रेशो निकालेंगे हम। नई रेशो कैसे निकलेगी? नई रेशो इस तरह से निकलेगी कि बी का शेयर अगर 3 है और वो 3 ही रहना है, और बाकी लोग जो है वो इक्वल शेयर कर लेंगे। इसका मतलब क्या हुआ कि उनका हिस्सा कितना हो गया? 1-1 का 1.5 टोटल हिस्से हमने 6 ही रखने हैं। देखिए, होता यह है कि जब आप पार्टनरशिप के अंदर नया अरेंजमेंट करते हैं तो कोई बंदा लूज करता है, कोई बंदा गेन करता है, यही होगा। ठीक है, तो टोटल हिस्से उतने ही रहने हैं, ता वक्ते के वो नई रेशो ना दे दे। अगर वो कोई नई रेशो दे देता, वो कहता है कि जी उनकी नई रेशो जो है वो 2-1 है, तो फिर वही थी। लेकिन अगर इस तरह दिया गया हो तो फिर हमने क्या करना है, एज्यूम कर लेना है कि टोटल हिस्से उतने ही हैं, उसमें से एक बंदे का वो हिस्सा दे देगा। 6 में से 3 हिस्से एक के हो गए, टोटल 6 ही एज्यूम करेंगे, और बाकियों को वो कह रहा है जी इक्वल है, तो इसका मतलब 1.5 एक का है, 1.5 एक का है, तभी 6 बनेंगे ना। तो नई रेशो क्या होगी? 3:1.5:1.5। ये रेशो हमने खुद बनाई है, एज्यूम करते हुए कि टोटल ये तब करेंगे जब वो नई रेशो देगा नहीं। आमतौर पर वो नई रेशो दे देता है, ना दे तो फिर जो नई रेशो है उसका टोटल उतना ही एज्यूम कर लेना है जितना के पहले था, और उसमें से किसी एक बंदे का उसने शेयर बताया होगा वो माइनस कर दें, और बाकी जिस रेशो में वो कहे वो डिवाइड कर दें। यहां उसने इक्वल कहा है तो वो 50-50 हो जाएगा। वो ये भी कह सकता था and remainder is to be shared between P and S in ratio of 40-60। तो फिर मैं क्या करता, 6 में से 3 निकाल देता, और जो बाकी 3 बचता उसका 40% करता P का और 60% करता S का। फिर रेशो क्या बननी थी? फिर रेशो ये बननी थी 3 रेशो, अगर 40% 3 का, इसका कितना 1.2 होता, और इसका क्या आ जाता 1.8, इस तरह आना था। लेकिन यहां ये नहीं कहा हुआ, उसने कहा जी रिमेनिंग इक्वली शेयर करना है। तो इक्वल का मतलब है रिमेनिंग वो नहीं कह रहा, लेकिन ये अंडरस्टूड है कि वो रिमेनिंग ही होगा। और अगर वो कोई नई रेशो दे दे फिर इस झंझट में पड़ने की जरूरत ही नहीं है, फिर वो नई रेशो के मुताबिक चलेंगे। ठीक है जी, ओके। तो नई रेशो पहले कैलकुलेट कर ली, वो कितनी बन गई? वो ये जो हमने कैलकुलेट की है इस जगह पे, ये वाली, ये 3:1.5:1.5, ये हमारी नई रेशो आ गई। ठीक है, क्योंकि अगला सारा डिस्ट्रीब्यूशन इसके साथ करना है। देयर विल बी नो चेंज, ये बात होगी, शेयर हमने कैलकुलेट कर लिया। इंटरेस्ट ऑन पार्टनर कैपिटल विल बी इंक्रीज टू 12% पर एनम, उनको इंटरेस्ट बढ़ा दिया। अब अगले 6 माह, अगले 7 माह का प्रॉफिट दिया हुआ है उसने क्वेश्चन में, कहां भला? अगले पेज के ऊपर ये दिया हुआ। ये पहले 5 माह का प्रॉफिट था, ये अगले। अब इसकी डिस्ट्रीब्यूशन शुरू कर देते हैं, चलें जी नई रेशो के साथ। इसके नीचे कर देते हैं, यहां आ जाते हैं। ठीक है, यहां पे लिखेंगे डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट फ्रॉम 1 जून टू 31 दिसंबर। यहां पे लिखेंगे प्रॉफिट फॉर 7 मंथ्स कितना है? 8,000 और नोशनल पेमेंट इंटरेस्ट ही है, सैलरी भी है मेरे ख्याल की, एट द रेट ऑफ 12%। ये BPS को अब हमने देना, और ये गुडविल से जो
गुडविल इंक्लूड करके हम, चूंकि ज़ाहिर है अब कैपिटल चेंज हो गया उनका, अब नया कैपिटल कितना हो गया, तो जाए कैपिटल अकाउंट ऊपर बना हुआ है और ऊपर पहले उनका कैपिटल था इतना इतना, ठीक है, अब उनका कैपिटल हो गया, ये भी क्रेडिट हो गया, तो ये टोटल के ऊपर 7 महीने का इंटरेस्ट देंगे। करें कैलकुलेट, 21,000 जमा 11,100, 32,100 के ऊपर 12% 7 मंथ के लिए। मेरली 3-4 एंट्रीज हैं, बाकी सारी कैलकुलेशन ही है यार, और इसमें क्या है। हाँ जी, 2,200 चलें जी ऊपर, ये आ गया 2,247। समझ लगी कैसे कैलकुलेट किया। जो नया कैपिटल है अब वो गुडविल ट्रांसफर हो चुकी है, अब अगले 7 महीने उसका कैपिटल गुडविल मिला के बनेगा ना जी। कितना बना दूसरे का जी, ये 7-7 माह का निकालना है, 463 जी। और तीसरे का 889, ये माइनस कर दें, रेजिडुअल प्रॉफिट आ गया। कितना है जी, सैलरी भी है, सॉरी सैलरी भी है ना यार, सैलरी भी थी जी एक बंदे की, पहले क्वार्टर पहले हाफ में नहीं है, दूसरे हाफ में एक बंदे को सैलरी भी हमने देनी है, ठीक है ओके। तो ये पहली नोशनल पेमेंट आ गई, दूसरी क्या आ गई, सैलरी किसकी है, सिर्फ एस की है ना, एस की कितनी है, 945, ये आ गया जी रेजिडुअल प्रॉफिट। 2456 चलें। अब हम यहाँ पे लिखेंगे पार्टनर्स शेयर इन प्रॉफिट फ्रॉम 1 जून टू 31 दिसंबर, BPS, इसकी भी एंट्री करनी है ना जी। पहले लिखेंगे सैलरी, फिर लिखेंगे इंटरेस्ट, सैलरी कितनी है जी, किसकी है, एस की 945, इंटरेस्ट है 2247, 463 और 889, और फिर लिखेंगे रेजिडुअल प्रॉफिट। ये रेशो क्या बनी, 3:1.5:1.5, ये आ गई। हाँ जी, रेजिडुअल प्रॉफिट ये है ना, इसको डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3, 1,228, 614, 614, क्योंकि वो बराबर है। ये इनका सेकंड हाफ का शेयर ऑफ प्रॉफिट आ गया। ये कितना बना है, 475, 1,077, 2,400, ओके। अब इसकी एंट्री कर दें कैपिटल अकाउंट के अंदर, चलें जी। कहाँ 14 है, हाँ 14 है, ये वाला चेंज हो गया, कितना हो जाएगा, चलो बाकी ठीक है, चलो इनको जमा करके देख लो ना।
इनको जमा करके देख लिया तीनों को, तो ये हमारे वो टोटल प्रॉफिट कितना था इसका 8,000 था, उसके बराबर आ जाना चाहिए। चलें एंट्री कर दें करंट अकाउंट के अंदर, ये आ गया जी। ये अब सेकंड हाफ की अप्रोप्रिएशन है, मैं इसकी एंट्री करने लगा हूँ। अप्रोप्रिएशन फ्रॉम 1 जून टू 31 दिसंबर, कितना है जी पहले का 3475 77 2448। अच्छा गुडविल रखनी है, ये इस तरह का तो कोई पंगा नहीं है, तो इनको ये बताना है कि नहीं बताना। अगर करनी हो तो नई रेशो से करेंगे। क्वेश्चन निकालो जरा, अभी बताता हूँ, इनको बताना चाहिए। अच्छा जी, गुडविल भी हमने रिकॉग्नाइज कर ली फॉर 3 इयर्स, ठीक है। पीछे जाओ जरा, ये हमने इंटरेस्ट दे दिया, इनका नया शेयर कैलकुलेट कर लिया, इनको उसके मुताबिक इंटरेस्ट दे दिया, फिर इनको एक बंदे को सैलरी दे दी, ठीक है। जो भी ये नई टर्म्स एंड कंडीशन थी, ये जिनको मैं रेड में सर्कल कर रहा हूं, आगे चलें। उसके बाद उन्होंने कहा जी गुडविल इस तरह से रेज करें, ठीक है। अब यहां पर एक तवक्कुफ है, वो क्या है, समटाइम वो कहता है कि जी गुडविल इज टू बी मेंटेन्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स। समटाइम वो कहता है गुडविल इज टू बी नॉट मेंटेन्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, और सम टाइम वो कुछ भी नहीं कहता, जैसे इस क्वेश्चन में, ठीक है। कहता है गुडविल विल बी रिकॉग्नाइज एट 2 years परचेज ऑफ एवरेज नेट प्रॉफिट ऑफ द लास्ट 3 years कंप्लीटेड ईयर प्रॉफिट फॉर द एंड पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन गुडविल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट। या लिखा हुआ होगा एंड पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू मेंटेन गुडविल इन फाइनेंशियल स्टेटमेंट, या कुछ भी नहीं लिखा हुआ होगा। जहां ऐसे है कुछ भी ना लिखा हुआ हो, यह लिखा हुआ हो कि पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन गुडविल इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो फिर यही ट्रीटमेंट करना है जो भी हम कर रहे हैं। अगर लिखा हुआ हो पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू मेंटेन गुडविल इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो फिर थोड़ा सा इसके अंदर एक स्टेप के अंदर चेंज आ जानी है। अभी हम पहले उस तरह करते हैं इस क्वेश्चन को मुकम्मल, कि जैसे पार्टनर डिसाइडेड टू मेंटेन गुडविल इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स, क्योंकि मैंने कहा नाम भी लिखा हुआ हो तो ये अंडरस्टूड है कि उसका मतलब यही है कि पार्टनर गुडविल मेंटेन कर रहे हैं। गुडविल मेंटेन नहीं कर रहे, ये तब होगा जब लिखा हुआ हो कि गुडविल मेंटेन नहीं कर रहे। जब नहीं लिखा तो इसका मतलब गुडविल मेंटेन कर रहे हैं। वो लिख दे के मेंटेन कर रहे हैं तब भी वही मतलब है, वो कुछ ना लिखे तब भी वही मतलब है। और जब वो लिख दे के गुडविल मेंटेन नहीं हो रही तो फिर इसका कुछ और मतलब है। वो क्या मतलब है वो भी बाद में डिस्कस करते हैं, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में गुडविल मेंटेन हो रही है क्योंकि कुछ नहीं लिखा हुआ, ठीक है। मेंटेन होने का मतलब है बुक्स के अंदर गुडविल रहेगी, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम अब आप इसका शेयर ट्रांसफर कर देंगे, ठीक है। ये जिस तरह हमने किया ऐसे ही करना है। जब गुडविल मेंटेन करनी हो या कुछ भी ना लिखा हुआ हो तो उसका मतलब यही है कि मेंटेन करनी है, बुक्स के अंदर गुडविल का अकाउंट आ गया, वो रहेगा, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे जी, अब हम ये जो दूसरा प्रॉफिट है ये भी ट्रांसफर कर दिया, मेरा क्वेश्चन मुकम्मल हो गया। हाँ ड्राइंग्स वगैरह की वो जो हैं वो हम डाल देते हैं। ये रहा कि ये क्या है जी, ड्राइंग्स फॉर द ईयर अदर देन सैलरी, ये 55-55 की ड्राइंग्स हैं, ये डालनी है। और इनकी जो हमारी जो इनकी सैलरी है तो वो अल्टीमेटली जो ये ले चुके हैं, अगर ले चुके हैं तो वो हमने डेबिट करनी है। तो पहले तो हम ड्राइंग को सीधा सीधा उधर ले जाते हैं। एस हैज नॉट विड्रॉन, ये देखें, एस हैज नॉट विड्रॉन सैलरी फॉर द मंथ ऑफ नवंबर एंड दिसंबर ड्यू टू वीक लिक्विडिटी पोजीशन। इसका मतलब है नवंबर और दिसंबर के उसने पैसे नहीं लिए, बाकी वो पैसे ले गया है। तो जो पैसे वो ले जाए सैलरी की मद में, वो हमने, या ड्राइंग की मद में, वो हमने करंट अकाउंट में डेबिट करने होते हैं, ठीक है जी। चलें जी, तो अब हमने
ड्राइंग अकाउंट एक तो डेबिट करना है यहां पर, 2 ड्राइंग्स। हाँ जी, कितनी है ड्राइंग बी की? 5500। और पी की 35। ठीक है। और बाय सैलरी, जो वो सैलरी ले गया, सैलरी पहले 5 महीने में तो किसी की थी नहीं, अगले 7 महीनों में एक बंदे की थी, वो भी 2 महीने की उसने नहीं ली, तो इसका मतलब उसने 5 महीने की सैलरी ली है। और उसको कितनी सैलरी दी हमने? 1,35,000 पर मंथ। तो मल्टीप्लाइड बाय 5 करेंगे तो उसकी सैलरी निकल आएगी एस की, कितनी बनेगी? 675। ये ले। अब हम इसकी बैलेंसिंग करके इसके मैं बैलेंस निकाल सकता हूं। मुझे जरा बैलेंस बोल दें जी बस। ये टोटल की है मैंने, ठीक है। और बैलेंस क्या है? बी का बैलेंस डेबिट आया क्रेडिट आया? इधर आएगा जी 3,000। पी का, हाँ इसका क्लोजिंग बैलेंस इधर आ जाएगा जी 1723। और एस की तो इसका भी बैलेंस इधर आएगा। ये वो साइड बड़ी है ना, 1648। चेक कर लें जी, आपके आंसर के साथ मिल गए, कोई गड़बड़ तो नहीं हमने कर दी? चेक कर लो एक दफा। इसने बड़ी कहानियां कोनियां लिखी होंगी, ठीक है। ये देखें 3,000, 1648 और इसका 1723। ऑल दैट इज गुड, ठीक है। अब आ जाए जी, जरा इनको वो बात भी हम बता दें कि क्या है। 2 इंपॉर्टेंट बातें मैंने बताई हैं। एक ये बताया कि जो प्रॉफिट शेयरिंग नई वाली है वो दी हुई हो तो वो फॉलो करनी है, ना दी हुई हो तो टोटल शेयर जितने पहले थे उतने एज्यूम कर लेने। लाइक इस क्वेश्चन में पहले टोटल शेयर 6 थे और उनमें से किसी एक बंदे का कोई शेयर दिया हुआ होगा, वो उतना रख के बाकी का कोई तनासब दिया होगा, रिमेनिंग शेयर को उसमें डिवाइड कर देना। यहाँ 50-50 था तो एक बंदे का 3 दिया हुआ था, 6 में से 3 माइनस किए, बाकी 3 रह गया। 50-50, 1.5 1.5। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, अगर गुडविल क्रिएट करके उसके बारे में कुछ ना लिखा हुआ तो वो मेंटेन करनी होती है बुक्स में। हमने मेंटेन की है, गुडविल का अकाउंट भी खुला और पार्टनर के कैपिटल अकाउंट में भी गई। और अगर लिखा हुआ हो गुडविल मेंटेन नहीं करनी तो फिर क्वेश्चन के अंदर थोड़ी सी चेंज आ जाएगी। वो चेंज की आएगी, गुडविल की एंट्री निकालो जहां हमने गुडविल की है। एंट्री कहीं लिखी मैंने गुडविल की, उधर लिखी है और इधर करके ये एंट्री लिखी गुडविल की। अब देखिएगा चेंज क्या आ जानी है कि फौरी तौर पर गुडविल क्रिएट करके गुडविल जो है वो बुक से डिलीट करनी है, क्योंकि वो कह रहा है मेंटेन नहीं करनी। तो मैं क्या करूंगा, टू गुडविल को क्रेडिट कर दूंगा। कितनी अमाउंट से? इतनी ही अमाउंट से, 22,200। क्या हुआ? गुडविल डेबिट हुई, गुडविल क्रेडिट हुई, गुडविल बुक से खत्म हो गई। और ये कैसे खत्म होगी? डेबिट किसे करूंगा? बी, पी और एस को। लेकिन ये एक बहुत बड़ा लेकिन है, इनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशो से। पहले जब मैंने गुडविल क्रिएट करनी है तो पुरानी रेशो से क्रिएट की, ये रही। अब जब मैंने इसे एलिमिनेट करना है तो मैंने नई रेशो से एलिमिनेट करना है। कैसे? 22,200 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। 22,200 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 1.5। और फिर तीसरे बंदे की भी चूंकि 1.5 ही है तो ऐसे ही निकल आएगी 1.5। ठीक है जी। तो कितनी निकली? 22,200 डिवाइडेड बाय 6 मल्टीप्लाइड बाय 3। इसकी तो उतनी ही निकली 11,100। इसको इसलिए इसको उतनी गुडविल ट्रांसफर हुई, उतनी ही गुडविल, क्योंकि इसका शेयर चेंज नहीं हुआ। पहले अरेंजमेंट में भी ये 3 शेयर लेता था, 6 में अब में भी लेता है। ठीक है। ये जो पी है इसकी गुडविल कितनी निकली है? 5,550। इसकी गुडविल चेंज होगी। अब इस ये इंपैक्ट देता है कैपिटल अकाउंट को, 5,550। ये देखें, तो मैंने अब ये पोस्टिंग कहां करनी है? ये कैपिटल अकाउंट में करनी है। तो क्या करूंगा, अब कैपिटल अकाउंट निकालो इनका। कैपिटल अकाउंट ये आ गया।
अब मैंने ये जो जिस कंडीशन में सवाल हमने किया, हमने इसको बैलेंस कर देना था, फर्क हो गया सवाल। लेकिन अगर लिखा हुआ होता नॉट टू बी मेंटेन्ड इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो फिर मैंने क्या करना था, ये ग्रीन एंट्री करने लगा हूं, यहां लिखना था टू गुडविल। ये अगर नॉट टू बी मेंटेन्ड लिखा हुआ होता, पार्टनर डिसाइडेड नॉट टू मेंटेन गुडविल इन बुक्स ऑफ अकाउंट्स, तो फिर मैं क्या करता, 11,100, 5500 और 550, 5,550 यूं करता। और अब जो मैंने इंटरेस्ट दे, और ये दोनों एंट्रीज एक ही डेट में होनी थी, एक दिन ये गुडविल क्रिएट हुई, उसी दिन ये गुडविल एलिमिनेट होगी बुक से। मैंने इसे क्रिएट करके एलिमिनेट कर दिया, ठीक है। अब इनका नया कैपिटल चेंज हो गया। अब जो मैं इंटरेस्ट दूंगा, पहले मैंने क्या किया था, इन दोनों को जमा करके इंटरेस्ट कैलकुलेट किया था। अब क्या करूंगा, अब ये एंट्री करने के बाद जो बैलेंस निकलेगा उसके ऊपर इंटरेस्ट दूंगा। वो जो 12% कैलकुलेट किया ना, वो किस अमाउंट के ऊपर कैलकुलेट करूंगा, इसका कैलकुलेट करूंगा 21,000 जमा 11,100 माइनस 11,100, यानी इसको 21,000 के ऊपर ही दूंगा। इसका करूंगा 13,500 जमा 7400 मनफी 5500, वो बैलेंस कितना आया, 15,400। उस 15,400 के ऊपर इसको 12% इंटरेस्ट दूंगा। और तीसरा बंदा 9,000 जमा 3700 माइनस 5500, ये कितना आया, 7,150, तो मैं उसके ऊपर 12% दूंगा। सिर्फ ये चेंज आएगी। क्या करना है, गुडविल क्रिएट करनी है। ये वाला जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं गुडविल रेज करना, ये वाला जो प्रोसेस है इसे हम कहते हैं गुडविल एलिमिनेट करना। तो आपने नए कैपिटल के ऊपर जब इंटरेस्ट देना है, तो अगर गुडविल एलिमिनेट करनी हो तो एलिमिनेट करने के बाद जो कैपिटल आता है उसके ऊपर इंटरेस्ट दें, रट्टे मारने की जरूरत नहीं, इस तरह याद रखें। और जो गुडविल मेंटेन करनी है, एलिमिनेट नहीं करनी, तो गुडविल की एंट्री के बाद जैसे मैंने ये क्वेश्चन किया था, जो इंटरेस्ट आता है वो करें। इस क्वेश्चन के अंदर ऐसा कोई कहानी नहीं है। जाहिर है जब ये इंटरेस्ट चेंज होगा तो आपका वो जो शेयर वाला शेड्यूल है उसके अंदर भी इंटरेस्ट की अमाउंट चेंज हो जाएगी और पार्टनर करंट अकाउंट के अंदर भी इसका इफेक्ट चला जाएगा। अभी इस क्वेश्चन के अंदर सिंपली मैंने इनको क्या करना है, मैंने इनको टोटल करके बैलेंस कर देना, यहाँ इनके क्लोजिंग बैलेंसेज आ जाएंगे, ये सबके ये बैलेंसेज आ जाएंगे। क्यों जी, बताएं, समझ आई आप लोगों को? हैंड रेज करें, शाबाश जरा। जो लोग आज नहीं हैं वो पता नहीं बड़ा नुकसान कर रहे हैं अपना, मैं क्या कह सकता। अभी भी नहीं आया क्लास में, कन किचन वाले, ठीक है। हाँ जी, समझ लग गई है जी सबको, वेरी गुड। इस क्वेश्चन को जाके आपने खुद करना है घर से, ठीक है। एक दफा ऐसे करना है और एक दफा ऐसे करना है कि व्हेन गुडविल इज नॉट मेंटेन्ड। पूरा सवाल दोबारा करना है, पूरा सवाल दोबारा कर लेंगे क्योंकि उसने इस चीज का जिक्र किताब में नहीं किया हुआ, ठीक है, कि व्हेन गुडविल इज नॉट मेंटेन्ड। ये दोनों अरेंजमेंट पार्टनर जो हैं वो रख सकते हैं। तो मुमकिन है पेपर में जो क्वेश्चन आए उसके अंदर वो ये मेंशन कर दे कि व्हेन गुडविल इज नॉट मेंटेन्ड। चलो जी जरा आगे किताब पे क्या है, खत्म हो गया मेरा ख्याल का। ये कर लिया हमने सवाल, ये सारा कर लिया। ये गुडविल की कैलकुलेशन है, मैंने बताया वैल्यू ऑफ द फर्म एसेट लेस लायबिलिटी। वैल्यू ऑफ द फर्म मुझे कोई 8 करोड़ दे रहा है और मेरे एसेट की वैल्यू 5 करोड़ है, तो ये 3 करोड़ ऑटोमेटिकली गुडविल निकल आएगी। आगे चलें जी, ये गुडविल की कैलकुलेशन है जी, कैसे करनी है। वैल्यू ऑफ द फर्म, ये एसेट लेस लायबिलिटी जो मेरे पास बुक्स में आ रहे हैं, ये इसकी गुडविल निकल आएगी, ठीक है। अमाउंट शेयर्ड बाय द पार्टनर जो है, अब क्या बताऊं, रीवैल्यूएशन का तो चक्कर ही कोई नहीं इनको, ठीक है ना। तो इसको आप छोड़ दें जी, इसको क्रॉस कर दें, बस यही है, यही गुडविल है, 6 लाख रुपए। आगे चलें, ये गुडविल की वर्किंग है। ये भी हमने प्रॉफिट की कैलकुलेशन की है, ठीक है। एवरेज प्रॉफिट निकाला, डिवाइडेड बाय 3 किया, तो ये 1 साल आ गया, मल्टीप्लाइड बाय, वो कहता है 10 का मल्टीपल है, ऐसे लिख देगा कि जी 10 ईयर्स, ये लिखा हुआ है ना कि XYZ पार्टनर वैल्यू हैज एन एग्रीड मेथड टू वैल्यू द फर्म फॉर परचेज ऑफ पार्टनरशिप एज 10 मल्टीप्लाइड बाय एवरेज एनुअल प्रॉफिट। उसने ईयर की बजाय मल्टीपल दे दिया कि 10 का मल्टीपल जो है एवरेज एनुअल प्रॉफिट का वो होगा। तो फिर मैं एवरेज प्रॉफिट को, एनुअल को मैंने 10 से मल्टीप्लाई किया, तो ये गुडविल निकल आई।
ठीक है। अल्टरनेटिवली वो कहता है जी ऐसे भी हो सकता है कि जी प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ, हाँ इसको हम कहते हैं सुपर प्रॉफिट मेथड। वो कहता है कि जी जितना प्रॉफिट जो है एक खास प्रॉफिट से ज्यादा आएगा उसकी एवरेज निकाल लें। ठीक है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर 1,90,000 80,000, द प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 60,000 है बीन, कहता है जी वो लिखता है कि जी गुडविल आपने कैलकुलेट करनी है, पार्टनरशिप वैल्यू दिस गुडविल एज 2 टाइम्स ऑफ द एवरेज प्रॉफिट ऑफ द एनुअल प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ ₹60,000। क्या आपने एवरेज किसकी लेनी है? एन एवरेज कि जो 60,000 से ज्यादा प्रॉफिट है, माइनस 60,000 सब में से निकाला, ये कितना आ गया 40,000, ये कितना आ गया 10,000, ये कितना आ गया 20,000। इनका टोटल किया 40 50 60 70,000। ठीक है ना, 70 ही नहीं, दूसरा आता है 30,000, सॉरी 40 30 और 20, तो ये टोटल कितना बना 90,000 डिवाइडेड बाय 3 एवरेज किया तो एक साल की एवरेज कितनी आएगी 30,000 मल्टीप्लाइड बाय 2, वो कहता है 2 ईयर्स की एवरेज लेनी है। 2 टाइम्स द एवरेज ऑफ द एनुअल प्रॉफिट इन एक्सेस ऑफ 60,000, कि एनुअल प्रॉफिट जो 60,000 से ऊपर है उसकी एवरेज लेके उसको 2 टाइम्स करना है। ये 60,000 से 60,000 माइनस करके ये वो प्रॉफिट निकला है जो 60,000 से ऊपर है, 40 30 20, उसकी एवरेज निकाली, उसको 2 टाइम किया तो इसकी गुडविल कितनी निकल आई 60,000। बाकी सारा आगे ट्रीटमेंट वही, एंट्री क्या करनी है, गुडविल कैलकुलेट करने के डिफरेंट तरीके हैं। ठीक है, आगे चलेंगे। ये देखिए अकाउंटिंग फॉर गुडविल, ये क्वेश्चन अब आपने करके आना है जी, कर लेंगे ये लोग। ये देखें उनके बैलेंसेस दिए हुए हैं, कैपिटल करंट ड्राइंग, ठीक है। प्रॉफिट शेयरिंग एग्रीमेंट ये है, जेड हु इज वर्किंग एज मैनेजिंग पार्टनर इज एंटाइटल्ड टू रिसीव कमीशन ऑफ 5% ऑन प्रॉफिट आफ्टर कमीशन, ये मैंने आपको कैलकुलेट करके बताया। ए एंड बी आर एंटाइटल्ड टू मंथली सैलरी ऑफ 50,000 ईच, ऑल पार्टनर आर एंटाइटल्ड टू रिसीव 8% ऑफ द रिमेनिंग प्रॉफिट इज शेयर्ड by the partner in the ratio of their opening capital account balances। ये देखें मैंने आपसे जिक्र किया कि अगर प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ना दी जाए तो वो आपको कोई कैपिटल की रेशियो में भी आप तकसीम कर सकते हैं, यहाँ उसने ऐसे किया हुआ है। However, the agreement guarantees a minimum annual profit share of 5 million to A and 3 million to B। आगे चलना जरा, और आगे चलना, ठीक है पीछे करो, ठीक है जी और पीछे करो। ये क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करके आएंगे जी, ये हो सकता है इसमें कोई ऐसा इश्यू नहीं है। ठीक है, ये जो उसका कमीशन निकालना है ये कैसे निकालना है, कहता है जी उसको हमने इंटाइटल्ड टू रिसीव ए कमीशन एट 5% ऑन दी प्रॉफिट आफ्टर कमीशन। ठीक है, आफ्टर कमीशन, उस प्रॉफिट का जो कमीशन देने के बाद है, इसका मतलब है बिफोर कमीशन प्रॉफिट 105 है, ठीक है, कमीशन 5 है और आफ्टर कमीशन 100 है। तो जो हमें उसने प्रॉफिट दिया हुआ है वो कौन सा प्रॉफिट दिया हुआ है, चलो जी जरा आगे, प्रॉफिट फॉर द ईयर कहां दिया हुआ है, नेट प्रॉफिट फॉर द ईयर ये कितना है 34 मिलियन। द पार्टनर्स हैव नोटेड दैट नो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट इज बीइंग मेंटेन्ड इन रिस्पेक्ट ऑफ एजिंग एनालिसिस क्लोजिंग। तो यहां पर हमने क्या करना है, बैड डेट्स की एक प्रोविजन भी करनी है। अगले क्वेश्चन पे जाना जरा, और आगे चलो, और आगे पीछे जाओ। ठीक है जी, आप ये क्वेश्चन भी नहीं करेंगे घर से, अगला क्वेश्चन भी नहीं करेंगे घर से, ये कल हम दोनों इंशाल्लाह ताला हम करेंगे इंशाल्लाह ताला। ठीक है, हाँ मैं बताता हूँ आप लोगों ने क्या करना है। ये जहां तक मैंने जो क्वेश्चन करवाया है ये क्वेश्चन दोनों तरह से करके आना है कि गुडविल इज मेंटेन्ड और गुडविल इज नॉट मेंटेन्ड। ये जो क्वेश्चन किया हुआ है ये ऐसे है, व्हेन गुडविल इज मेंटेन्ड, आपने इस तरह भी पहले पूरा सवाल करना है और फिर व्हेन गुडविल इज, ये नहीं करना जी जैसे मैंने आपको कह दिया कि यहाँ चाहिए, पूरा सवाल करना है, थ्योरी पढ़ के आनी है। गुडविल के ये जो छोटे छोटे एग्जाम्पल हैं पीछे, इससे पीछे वो 2 छोटे सवाल वो करके आने हैं।
अगर किए हुए होंगे, कल ये दोनों क्वेश्चन मैं करूंगा तो इंशाल्लाह मजा आएगा, क्लोज कर देंगे चैप्टर को। आपका होमवर्क ये है कि आपने इस चैप्टर के जो 15 MCQs है ना जी, वो अटेम्प्ट साथ करके आने हैं, बल्कि 20 MCQs जो हैं वो आप अटेम्प्ट करेंगे, क्योंकि और कोई क्वेश्चन नहीं है, ये दोनों क्वेश्चन हम करेंगे कल इंशाल्लाह। तो कल हमारा ये वाला चैप्टर जो है वो क्लोज हो जाएगा। जी रोमैसा क्या कह रही है, पूछे जरा। जी रोमैसा। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। सर मैंने कहना था, मेरा ना फ्राइडे को लेक्चर मिस हो गया था इंटरनेट के इशू की वजह से, तो काइंडली आप अपलोड करवा देंगे वो। फ्राइडे का लेक्चर मिस हो गया इंटरनेट की इशू की वजह से, काइंडली आप अपडेट करवा देंगे, हो जाएगा जी। और थैंक बताएं। यू सर। ठीक है, थैंक यू सो मच। फ्राइडे वाला भी कर दो, आज वाला भी कर दो, समझ आ गई बात की, दोनों कर दो, फिर ही फायदा है ना, ये लिंक बन जाएगा। ठीक है, चलें जी। थैंक यू सो मच जी, आपने यहां तक सारा काम करके आना है। पीछे जाओ जरा, पीछे जाओ, पीछे। हाँ, यहाँ तक ये जो छोटे छोटे दो एग्जाम्पल हैं ये आपने अटेम्प्ट करके आने, ये 3-4 नंबरों का क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो साथ आपने इसके 20 MCQs अटेम्प्ट करके आने हैं, और जो क्वेश्चन मैंने किया है वो आपने इस तरह भी करना है जिस तरह किया हुआ है, यानी व्हेन गुडविल इज मेंटेन इन बुक्स, और ऐसे भी करना है व्हेन गुडविल इज नॉट मेंटेन। कल इंशाल्लाह इसी टाइम पर इसी चैनल पे मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज।